विराट अजीब खिलाड़ी है। लोग बाग 100 करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो 100 करके गालियां देता है। स्टार्टिंग में बताते हो अपने यंगर डेज के बारे में, यंग तो अभी भी हूँ। प्लेइंग डेज के बारे में, जब आप यूनिवर्सिटी क्रिकेट करेक्शन सॉरी करेक्शन टिकट कट गई मेरी, चेक मिलने वाली थी, बट वहाँ लमली कासल में तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे दादा को ऐसे घोस्ट दिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कर पर रहे वो थे बहुत एक्चुअली डरावनी जगह है। वहाँ पे हमारे से 1 साल पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ठहरी थी, एक रात के बाद भाग गई वहाँ से। जैसे हम नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि उसमें एक तो कुछ 400-500 साल पुराना कासल है और उसको उसी तरीके से रखा गया है। कौन था ऐसा प्लेयर जो होता था भाई तू दे दे मैं देता हूँ ना। अभी तू दे दे फिर मैं देता हूँ। नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी लड़के ने उठ के कह दिया कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर द डिनर। तो किसी टीम की तरफ से क्या, हाँ, तो वो आदमी थोड़ा घबरा गया यार, 20 आदमी के पैसे कैसे दूं। पाकिस्तान टीम में तो कई बार राइट पुलिस बुलानी पड़ती है। अभी आया उनका बाबर और शाहीन का। नहीं, एक बार हुआ था किसी आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान ही कुछ लोगों ने एक दूसरे पे बैट फेंक दिए थे और स्पाइक्स फेंक दिए थे, किसी को चोट भी लगी। प्लेयर्स ने, प्लेयर्स में ड्रेसिंग रूम में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो। आज हम एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को एज ए गेस्ट लेकर आए हैं अपने शो पे। वी हैव विद अस अमृत माथुर सर। और अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो भाई सर मैं लिख के लाया हूँ पूरा आपका। नहीं, पर ये शुरू में आप बहका क्यों रहे हो कि बड़ी शख्सियत, ये झूठ बोलना भी प्रोग्राम का पार्ट है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे सर। अभी आपने कैसे, एक तो आपने हमारा दिल तोड़ा। हम जब कैमरा से बेसिकली मैं पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ। सर हैज बीन द मैनेजर ऑफ टीम इंडिया ऑन हिस्टोरिक टूर ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1992। जो 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था उसकी कमेटी का भी आप पार्ट थे। दिल्ली डेयरडेविल्स के आप सीईओ रहे हैं, जनरल मैनेजर रहे हैं बीसीसीआई के। टीम के साथ मैनेजर ट्रैवल किया है ऑन मेनी इंपॉर्टेंट गेम्स। बहुत बड़े बड़े नेटवेस्ट ट्रॉफी जो सबको याद होगा, उसमें सर टीम के साथ थे। ऐसे बहुत सारे बड़े मैचेस में कैजुअली आपने तो सब बट उनसे रिलेटेड ये आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है। और हम यहाँ पे सर से बात करेंगे जो सर की नई बुक आई है पिच साइड, उसमें जो आपने चीज़ें मेंशन की है। बट बिकॉज सिंस यू मेंशनड विराट कोहली, अभी उनका रिसेंटली एक चल रहा है कि उन्होंने बेसिकली अपने योयो टेस्ट का स्कोर रिवील कर दिया। और इसके बाद ये चल रहा है कि उनकी डांट लगी है बीसीसीआई से। वो स्टोरी हटवा दी गई थी। तो उसके बाद से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जब से विराट कोहली की वो स्टोरी हटवाई गई, उन्होंने क्रिकेट रिलेटेड कुछ पोस्ट ही नहीं किया। उन्होंने अपनी सेंचुरी पोस्ट नहीं की अगेंस्ट पाकिस्तान। ही हैज नॉट पोस्टेड अबाउट दैट। एड्स डाले बट क्रिकेट रिलेटेड कुछ नहीं डाला है। तो आपके कुछ मैं तो एक्चुअली सरप्राइज था कि उसने कहा योयो 17.1। आई थॉट वो तो 19-20 होगा। अच्छा, क्योंकि इन द लेवल ऑफ फिटनेस 17 इज नॉट वेरी हाई। एक प्लेयर का बता रहे हैं 19 से 2 अटेम्प्ट में। यार मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का वो कट ऑफ है 19। तो 17 तो बड़ा लो लेवल का है। 17 में तो सब पास हो जाते हैं, पर अगर 17.1 उसका जो दिखा उस फोटो में, तो मुझे तो आश्चर्य हुआ। तो इस पर डांट लगी हुई। ये कम वाला के पोस्ट पोस्ट कर दिया है तुमने। ज्यादा वाला नहीं करते। बट ठीक है, हम आपकी बुक से शुरुआत करते हैं। आप स्टार्टिंग में बताते हो अपने यंगर डेज के बारे में। यंग तो अभी भी हूँ। प्लेइंग डेज के बारे में, जब आप यूनिवर्सिटी क्रिकेट करेक्शन सॉरी टिकट कट गई मेरी, चेक मिलने वाली थी। तो आप यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलते थे और आप मतलब जिनके साथ खेले, रामचंद्र गुहा के साथ आप खेले हो, कीर्ति आजाद, राजेंद्र अमरनाथ, सुनील वालसन, अरुण लाल। तो अरुण लाल साहब तब भी करते थे कमेंट्री वगैरह? नहीं, वो तो उस टाइम मेयो कॉलेज से आए थे, सेंट स्टीव्स कॉलेज में हमारे साथ थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम उस टाइम, एक तो यूनिवर्सिटी क्रिकेट बड़ी अच्छी होती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल विनर होती थी। और उस सिस्टम ये था कि जो जैसे दिल्ली की इम्पोर्टेंट टीम है, मुंबई की होती थी, तो उसमें जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, दे वर ऑन द अबाउट टू प्ले फॉर इंडिया, दे वर कंसिडर्ड प्रोबेबल्स की नेक्स्ट लाइन। तो और अब तो यूनिवर्सिटी क्रिकेट ख़त्म है, तो हमारे साथ जो यूनिवर्सिटी की टीम, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं तो बिल्कुल ही लास्ट का था, पर उसमें 5-6 आदमी इंडिया खेले। रमन लांबा भी था उसमें, एक रणधीर सिंह फास्ट बॉलर होते थे, वो थे, अरुण लाल खेले, मिस्टर वॉल्सन खेले, और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले तो बहुत थे। तो बड़ा अच्छा कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी उस टाइम। सेंट स्टीफेंस हिंदू कॉलेज की दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम। तो स्टीफेंस की क्रिकेट टीम भी इंग्लिश स्पीकिंग ही थी क्या? नहीं, ऐसी थी। तो वो तो ब्रांड है, वो तो बना हुआ है ना, रेपुटेशन बनी हुई। कभी खेलते में लगे कि यॉर्कशायर के लिए खेल रहे हैं कि स्टीफेंस के लिए खेल रहे हैं? नहीं, अच्छा, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बड़े मैच होते थे, 5-5 दिन के, 6 दिन के भी। और स्ट्रेंजली दिल्ली यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती थी 5 दिन ऑफिशियली। यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड क्योंकि इंटर कॉलेज फाइनल हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे 10,000 आदमी, लाइव कमेंट्री ऑन यू वाणी,
एंड न्यूज़पेपर कवरेज। कैन यू इमेजिन, सेंट स्टीव्स कॉलेज का प्रिंसिपल, हिंदू कॉलेज का प्रिंसिपल वहाँ बैठे हैं 5 दिन, पूरी यूनिवर्सिटी बंद है क्योंकि इंटर कॉलेज फाइनल हो रहा है। वो फिल्मों में ही देखा हमने, जो जीता वही सिकंदर टाइप कॉलेज में इतना माहौल सेलिब्रेट करते हैं उसका। नहीं, पर ये असलियत है। आपने भी बोला कि मैं तो ऐसे ही था, पीछे था, आप रेलवे के लिए तब ओपन करते थे? नहीं, मैं एक्चुअली इतना पीछे भी नहीं था। मैं राजस्थान स्कूल्स के लिए खेला, फिर अंडर 19, अंडर 22 वो करा सेंट स्टीव्स कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लिए, बट दैट्स अनइम्पॉर्टेंट है। आई जस्ट हैप्पी, लकी एक्चुअली कि क्रिकेट में मैं शामिल था, मेरे दोस्त लोग क्रिकेट के थे और कई दोस्त आगे बढ़ के इंडिया वगैरह खेले, तो क्रिकेट का शौक धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। और बड़ी जल्दी मैंने लिखना चालू कर दिया था क्रिकेट पे, तो उससे और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो आप दोस्तों का मेंशन कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े लोगों से आपकी दोस्ती रही है। यू वर वेरी क्लोज विद माधवराव सिंधिया। वो मेरे दोस्त नहीं थे। यू वर क्लोज विद माधवराव जी, माधवराव यार, वो कहाँ मैं कहाँ। पर क्या था कि वो रेलवे मिनिस्टर थे, मैं नई रेलवे में ज्वाइन किया था, लाइक थ्रू यूपीएससी। तो उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था और सोशल क्रिकेट होती थी बड़ी अच्छी। तो उसका अपने कहा यार ये यंग ऑफिसर है तो आप भी जाओ, तो मैं भी उनके साथ खेलने लगा और उनसे फिर मेरी थोड़ी दोस्ती हुई खेल पे। एंड उन्होंने फिर मेरे को इमीडिएटली एक तो रेलवे स्पोर्ट्स का ऑल इंडिया हेड बना दिया। वो नॉर्मली 15 साल सीनियर किसी पोजीशन का होता है, और उनकी वजह से मेरा क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में, बीसीसीआई वगैरह में एंट्री हुई। तो मैं तो एक तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि ये तो एक्सीडेंट था। मैं तो नॉर्मल नौकरी करने आया था सरकार में और सडनली ये क्रिकेट की तरफ हो गया। ये ना सोचा था, ना कभी कोई प्लानिंग थी, तो ये एक्सीडेंट था। तो मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक तरह से क्रिकेट का क्रेडिट कार्ड दिया, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, जो मैं आज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट उनकी बड़ी मेहरबानी थी एक्चुअली। आपने लिखा कि आपको भाव मिलने लगा था उसके बाद। ये तो होता है ना सरकार में कि मिनिस्टर किसी से अगर हंस के बोल ले या किसी से सपोजिटली क्लोज, तो क्लोज तो नहीं है, पर दुनिया की नज़र में तो लगता है ना कि क्लोज है। ये फिस्ट बम्प बड़ा अच्छा देते हैं, ये बहुत ये बहुत खास है। हाँ, कि ये मिनिस्टर पसंद करते हैं इनको, तो वो एकदम वो तो फैल जाता है ना। लेकिन जब मिनिस्टर खेलने आते हैं वो एडिट प्रेशर होता है क्या कि इन्हें रन आउट नहीं करा आप तो सकते? यार मेरे को डर लगता था, मेरे को फ्रैंकली ये डर लगता था, हम साथ खेलते थे कि मेरी वजह से रन आउट नहीं हो जाएगा। मैं डेंजर एंड पे भागूंगा। हाँ, जो भी, हाँ वो तो सेक्रीफाइस बनता है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, पर ये जरूर यही डर था खाली, यार साथ खेलते हुए कहीं मैं उनको रन आउट नहीं करा दूं। एक वीडियो आया था यूपी के चीफ मिनिस्टर, उनका वो होता है ना जनरली चीफ मिनिस्टर अपने स्टाफ के साथ मैच खेलते हैं, तो किसी ने अखिलेश यादव को आउट कर दिया। वो सर पकड़, सेलिब्रेशन उसका ये था कि सर पकड़ के बैठ गया वो। नहीं, पर मिस्टर सिंधिया सीखे हुए क्रिकेटर थे, कोच थे, ठीक खेलते थे, अच्छा खेलते थे। नाउ विल फास्ट फॉरवर्ड टू 1992, जब आपने जिन लोग, जो हमारी मोस्टली ऑडियंस यंग है, तो इनको लगता है कि इन्हें मैच देखने के पैसे देने पड़ते हैं। अब तो ऐसे जियो ने फ्री कर दिया है, उससे पहले इन्हें मैच देखने के पैसे देने पड़ते हैं भाई। लेकिन एक टाइम था जब बीसीसीआई को मैच दिखवाने के पैसे देने पड़ते थे। कोई स्पॉन्सर से पैसा नहीं आता था। अब तो 50,000 करोड़ आईपीएल के राइट्स हैं एक टाइम, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इंडिया की जो पहली सीरीज हुई जहाँ पे कि इंडिया ने ब्रॉडकास्टर से पैसे लिए, वो सर ने आपने उसे कराया, उसकी स्टोरी आप हमें बताइए। एक्चुअली मैंने नहीं कराया, इंडियन टीम को जाना था साउथ अफ्रीका, और वो पहली टीम थी अपार्थाइड के बाद वहाँ जा रही थी। तो बहुत बड़ा ओकेजन था साउथ अफ्रीका में ये कि 20-25 साल के बाद वहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट वापस आ रहा है और इंडिया की टीम क्रिकेट खेलने आ रही है। तो टूर तय हो गया, और तो वहाँ से अली बाकर वहाँ पे क्रिकेट के बॉस थे, तो वो यहाँ पे आए भी थे, मेरी थोड़ी उनसे जान पहचान भी हुई थी ऑफिशियली। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन करके बोला कि यहाँ पे ये तीनों मैच हैं, तो बहुत इंटरेस्ट है, तो हम ये राइट्स खरीदना चाहते हैं इन 3 मैच का और सबको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि हमें किसी को पता ही नहीं था कि ये नहीं, अगर ये राइट्स हैं तो हमारी हैं। हम सोचते थे दूरदर्शन की है, दूरदर्शन दिखाता है और दूरदर्शन को हम पैसा देते हैं प्रोडक्शन के लिए, और दूरदर्शन कहता है कि आप जो ग्राउंड पे होर्डिंग लगाते हैं वो पैसा आपका, बाकी स्पॉन्सर या कोई है तो पैसा हमारा। तो हमें तो यही नहीं पता था कि राइट्स हमारी हैं। तो पहले मैंने सोचा हम कैसे बेच दें, इट्स लाइक सेलिंग ताजमहल व्हेन यू डोंट ओन ताजमहल। तो मैंने लोगों से पूछा कि, तो ये जल्दी में पता पड़ गया कि मालिक तो हम ही हैं उस राइट्स के। नाउ द नेक्स्ट इशू पैसा कितना मांगे, क्योंकि किसी की ये कभी डील हुई नहीं थी, ना दूरदर्शन ने नहीं करी थी, ना हमने नहीं करी थी। तो मैंने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा $10,000 मांग लो एक मैच का। फिर मैंने डालमिया जी से पूछा, डालमिया जी तो इस मामले में चाणक्य थे कि कमर्शियल्स में, नंबर्स में, स्पॉन्सरशिप में, पैसे में।
उन्होंने कहा सब 10,000 कह रहे हैं, तू 20,000 मांग ले। वेरी सिंपल, बड़ा डबल तो डबल कर ले। तो फिर भी मुझे लगा कि ये कोई ये तो गेस वर्क है। तो मैंने अली को बोला कि यार आप ही बताओ। तो अली थोड़े दिन में आया कि लेट्स डू 30,000 अ गेम। तो फिर मैं थोड़ा मैं चतुराई दिखाई, मैंने कहा अली डजंट लुक गुड, क्योंकि वो तो अपना बेस्ट फिगर ही लेकर आए होंगे। डजंट लुक गुड। तो ही सेड ओके लेट्स क्लोज इट एट 120। तो वी क्लोज इट एट 120 फॉर 3 गेम्स। हाँ 40 पर गेम। हाँ, पर द पॉइंट इज वी आर ऑल इग्नोरेंट, हमें पता नहीं था कि इस चीज़ के मालिक हम हैं। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट कि मैं बड़ा क्लेवर हूँ, मैं $40,000 मैच के हो गए। द इशू इज वी डिडंट नो, नोबडी न्यू, दूरदर्शन डिडंट नो, बीसीसीआई डिडंट नो। मैं शुरुआत वैसे हुई, दैट वाज द फर्स्ट डील एवर। और दिल्ली में मैच हुआ था नेहरू स्टेडियम में एक, तो वहाँ पे आके पहली बार उन्होंने चेक दिया मिस्टर सिंधिया को एज बोर्ड प्रेसिडेंट, $1,20,000 का फर्स्ट एवर सेल ऑफ टीवी राइट्स इन इंडिया। तो आपको कुछ ऐसा स्पेशल शाबाशी या कुछ ऐसा? यू आर सपोज्ड टू वर्क ना, ये तो काम है आपका। बट लेटर ऑन फिर आप जाके टीम मैनेजर भी बने। तो पहले तो आप ये बताओ कि टीम मैनेजर का जॉब क्या होता है, हैज इट चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या अभी? बिल्कुल। क्या था कि मेरे को उन्होंने 92 टूर जब हुआ तो ही जस्ट अनाउंस्ड इन द बीसीसीआई कि आई हैव नॉमिनेटेड अमृत। उस वक्त ये सिस्टम होता था कि द मैनेजर वाज इलेक्टेड बाय द वर्किंग कमेटी। इट यूज्ड टू बी ऑन द एजेंडा टू इलेक्ट द मैनेजर ऑफ द इंडियन टीम सो एंड सो, बट सिंधिया साहब ने तो अनाउंस कर दिया तो इलेक्शन ख़त्म। तो मैं काफ़ी यंग था उस टाइम, मेरी और शायद कपिल की उम्र सेम थी। कपिल उस टीम में थे, अजहर कैप्टन थे, रवि वाज वाइस कैप्टन। तो हम पहले गए जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में वो मैच था, तो वो आए वहाँ पे ऑफिशियल्स हमको रिसीव करने। दे वर लुकिंग फॉर अ मैनेजर, दे थॉट कोई बुजुर्ग आदमी होगा, तो उनको मिला नहीं। फिर कपिल लेके आया कि ये है हमारे मैनेजर। तो आई रियलाइज कि मैनेजर इज़ द बॉस, ही डिसाइड्स एवरीथिंग। ही डिसाइड्स कि आज अगर हमको शाम को आपने अगर इनवाइट किया है तो जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो क्या कपड़े पहन के जाना है। गार्जियन है बेसिकली। नो, ही इज द हेड ऑफ द डेलीगेशन, ही रिप्रेजेंट्स बीसीसीआई इन अ वे, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो ही हैज टू डिसाइड एवरीथिंग। मैंने कहा ना जैसे छोटी चीज़ कि आज बस कितने बजे जाएगी ग्राउंड पे, प्रैक्टिस का टाइम क्या है, और अगर कोई लेट आएगा तो फाइन कितना लगेगा, और आज ऑफिशियल फंक्शन में टाई एंड ब्लेजर पहनना है या यू नो कैजुअल्स और एनीथिंग। तो इवन दीज डिसीजन आर विद द मैनेजर, सब कुछ मैनेजर करता है। उस टाइम हम खाली 17 की टीम थी, 14 प्लेयर, वाडेकर कोच 15, मैं मैनेजर 16, और एक हमारे साथ डॉक्टर अली ईरानी होते थे। यूज्ड टू डू एवरीथिंग एल्स, असिस्टेंट मैनेजर, फिजियो, ट्रेनर, फील्डिंग कोच। अब कितना बदल गया है, 17 तो एक प्लेयर की मैनेजमेंट है। अब 20 आदमी साथ जाते हैं, सपोर्ट स्टाफ। वो इतनी हालत थी उस टाइम कि आई यूज्ड टू डू फील्डिंग ड्रिल्स फॉर द टीम, अली और मैं। वाडेकर नए थे उस टाइम, काफ़ी दिनों बाद आए थे, तो ज़्यादातर फील्डिंग ड्रिल्स मैं कराता था या अली ईरानी कराते थे। तो मेरे को काफ़ी एम्बेरसमेंट भी हुआ कि एज मैनेजर कि यार मैं तो जस्ट यू नो यंग एंड न्यू, एंड अजीत वाडेकर। तो आप यंग हो तो चलो फील्डिंग ड्रिल्स सब करा भी पा रहे थे। नहीं, पर अजीत वाडेकर एंड बट इन प्रोटोकॉल आई कम अहेड ऑफ हिम। सिंपल थिंग लाइक जो टीम के साथ 2 आदमी को स्वीट मिलता है, बाकियों को रूम्स। स्वीट मिलता है कैप्टन को और मैनेजर को, तो वाडेकर को स्वीट नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। तो ये मेरे को एम्बेरस करता है कि नो अजीब है ये सिस्टम यार कि अजीत वाडेकर। दूसरा एक और एम्बेरसमेंट का ये वजह थी कि एट द एंड ऑफ द टूर मैनेजर हैज टू राइट अ रिपोर्ट ऑन ईच प्लेयर, परफॉर्मेंस, कॉन्डक्ट, बिहेवियर, कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन। यार मैं कपिल देव पे रिपोर्ट लिखूंगा मैं अजहरुद्दीन पे रिपोर्ट लिखूंगा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये। पर मैंने कुछ लिखा अनाप शनाप, पर कोई फ़क्र की बात नहीं थी क्योंकि उसको पढ़ता ही नहीं है। मैंने भी कई रिपोर्टें देखी हैं ऐसी दूसरों की जो आती हैं, कोई देखता नहीं है, उसको हम रख देते हैं फाइल में। बट उस टाइम मैनेजर का रोल बहुत था क्योंकि देयर इज नो सपोर्ट स्टाफ, तो सब कुछ वही करता था। बैंक से पैसे लाना, प्लेयरों को बांटना, होटल करवाना, रन जॉब्स भी सारी ऐसे सब कुछ, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो वेदर इट इज़ लॉजिस्टिक्स, वेदर इट इज़ सिक्योरिटी, वेदर इट्स ऑर्गेनाइजिंग द नेट, वेदर इज ऑर्गेनाइजिंग नेट बॉलर्स, वेदर इट इज़ टू डू वर्क विद द मीडिया, कोऑर्डिनेट विद द लोकल क्रिकेट एसोसिएशन, सब कुछ मैनेजर का काम था, सब कुछ। अब हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज आदमी है।
हर एक चीज़ के लिए। तो अब मैनेजर का रोल है ही नहीं। इंडियन टीम कैन गो विदाउट ए मैनेजर। अब इंडियन टीम के मैनेजर का खाली 2 रोल है। एक तो कि टाई पहन के लुक बिजी, हाँ, प्रिटेंड टू बी बिजी। अब मुझे दिख रहा है कि एक बंदे के विजुअल्स दिखते हैं ऐसे वाले। और दूसरा कि जो मैच टिकट वो बांटना, हाँ, कि मैच टिकट में हमेशा मारा मारी होती है, मैच टिकट कम होते हैं, तो यार इसको 4 दूं कि 2 दूं, वो बांटना, दैट्स इज ओनली जॉब। अदरवाइज यू डोंट नीड अ मैनेजर एनीमोर। नहीं अभी वो है ना मैनेजर जो गुजराती। जो भी हो, अभी- इट्स नॉट द पर्सन, हाँ, it's all- बट देयर इज नो जॉब is- रिक्वायर्ड बिकॉज एवरीथिंग इन हिज जॉब हैज बीन ब्रोकन डाउन एंड गिवन टू अ स्पेशलिस्ट पर्सन। जो आपने तो टीम के साथ देखा है ना, जो ट्रैवल करते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले भी अलग है, मीडिया वाले अलग है, नेट बॉलर वाला वो अलग है, क्रिकेट वाला, 4 कोचेज हैं, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। पहले तो कोई था ही नहीं। मतलब ये तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि अब जिन मैनेजर के साथ मैंने कहा कि वो फील्डिंग ड्रिल करा रहे हैं। नहीं, पर कौन कराए? हाँ, अब जब है ही नहीं तो हाँ, करने है ही नहीं तो। हाँ। अच्छा, हम वहाँ साउथ अफ्रीका पहुँच गए विदाउट एनी प्रेपरेशन, नो कैंप। वी जस्ट असेंबल्ड इन बॉम्बे, टुक द फ्लाइट ऑफ। वहाँ पहुँचे तो जो टूर का एक एग्रीमेंट होता है, प्लेइंग कंडीशन वगैरह, दिस दैट, कुछ भी नहीं था। मुझे कहा तू जाके देख लेना, तो वहाँ जाके देख लेना। तो मीटिंग हुई, तो मैंने अजीत को बोला कि आप चलो, प्लेइंग कंडीशन वगैरह ये सब तू देख ले। अजहर को बोला ये सब आप देख लो। तो अल्टीमेटली रवि एंड आई वेंट, और वहाँ पे नई नई चीज़ें आई कि टीवी डिसाइड करेगा रन आउट, तो पहली बार। तो द पॉइंट इज कि वी आर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड। वी वेंट टू साउथ अफ्रीका विदाउट नोइंग एनीथिंग। इट्स लाइक प्लेइंग, ताश में 3 पत्ती होती है ना, ब्लाइंड। तो ये ब्लाइंड खेलता कि किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ के खिलाड़ी कौन है, ग्राउंड क्या है, कंडीशन क्या है, पिचेस क्या है, स्टेडियम। कोई साउथ अफ्रीका गया ही नहीं था। हमारे पासपोर्ट पे छाप होती थी, नॉट वैलिड फॉर साउथ अफ्रीका एंड इसराइल। तो वी वेंट इनटू कंप्लीट विल्डरनेस, डार्कनेस। तो वो टाइम अलग था। बट एक आपने इंसिडेंट मेंशन किया है जहाँ पे आपको कवर अप करना पड़ा मनोज प्रभाकर के लिए, क्योंकि वो किसी इंटरव्यू में ऐसे हंटर डिस्क्राइब करके आए थे अपने आप को कि मैं हंटर हूँ। हाँ, वो आई थिंक नासमझी थी। हाँ, तो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और काफ़ी कुछ बोला जो कि शायद बोलना नहीं चाहिए। वो छप गया। तो टूर की शुरुआत में ही दिस बिकेम हेडलाइंस यार कि अभी ज़रा क्रिकेट भी चालू नहीं हुआ है एंड ये खिलाड़ी ये बातें कर रहे हैं। वो टूर थोड़ा अलग भी था। तो दैट्स द लास्ट थिंग यू वांट, सम नेगेटिव मेंशन इन द प्रेस। तो हाँ, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी थोड़ी। एक आपने बताया कपिल देव वर्सेस उनका जो हिट वाला उनको हुआ था कि साउथ अफ्रीका कैप्टन ने केपलर वेसल्स उन्होंने हिट कर दिया था उन्हें बैट से। हाँ, बैट से। और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास फुटेज ही नहीं है उनको बचाने के लिए। इमेजिन, पूरी दुनिया जानती है उसने जानबूझ के मारा। वो रन लेने के लिए कपिल ने गेंद करी थी, उसने रन लेते हुए द नॉन स्ट्राइक एंड कपिल के एंकल पे बैट से मारा एंड वो चला गया। सबको पता है। तो सिस्टम ये है कि आप रिपोर्ट करो मैच रेफरी को, वो इंक्वायरी करेगा, फैसला करेगा। तो इंक्वायरी हुई, तो कपिल और हमने बोला ये हुआ, कैप्टन ने बोला वही तो मैंने तो जानबूझ के नहीं किया, मैं तो रन ले रहा था। तो इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट द अदर पर्सन। सो द क्रूशियल एविडेंस इज द फुटेज। एसएबीसी ने कह दिया कि हमारा कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, वो 20 सेकंड गायब है। बस वही, बस वही 20 सेकंड गायब है। हम ऐसा वायलेंस रिकॉर्ड नहीं करते। तो पर सबको पता था कि असलियत कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो कुछ एक्शन हुआ नहीं फिर उस पे, क्या ही होता है? लॉयड ने सेड सॉरी। नहीं, ये तो हमने भी जैसे ग्रोइंग अप ईयर्स में देखा। पहले इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ी अंडरडॉग होती थी, स्पेशली जब हम सेना कंट्रीज जाते नहीं, थे। पर उस दौर में क्या था कि एक तो आई थिंक लॉयड थोड़ा डर गए कि उस टाइम बड़ा इशू था ना ये वाइट नॉन वाइट का साउथ अफ्रीका में पहली बार, एंड ही इज नॉन वाइट, कपिल देव इज नॉन वाइट, तो टेक एक्शन अगेंस्ट अ वाइट केपलर वेसल्स कैप्टन ऑफ द साउथ अफ्रीका, तो वो थोड़ा हिचकिचा गया उसमें। नहीं, बट जैसे हम कह रहे हैं कि ग्रोइंग अप वी सॉ कि सेना कंट्रीज में तो स्पेशली हम बहुत अंडरडॉग की तरह जाते थे, प्लेइंग वाइज भी और ऑफ द फील्ड चीजों में भी, कि प्रैक्टिस में आके जैसे 2003 वर्ल्ड कप के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने आके कैसे हमें डरा भी दिया, वो सब चीजें की, वो उनका इन्फ्लुएंस रहता था। बट आपने ऐसा फील किया पहले ये था कि हमें थोड़ा सा लगता था यार ये बेटर है। हाँ, कि आप साउथ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखो, फील्ड में जाते हो तो अकड़ है एक, यू नो दैट एरोगेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस, वो शायद उस वक्त नहीं थी। हमको लगता था यार बाहर के खिलाड़ी बेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेटर हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी बेटर हैं, पर नाउ इट्स चेंज्ड। अब तो बदल गया। अब तो हमारी अकड़ है, हमारी बदमाशी है, सबको आईपीएल खेलने आना है। नहीं उसके अलावा भी नहीं, इट्स अ डिफरेंट इंडिया। द यंगर प्लेयर्स आर एज गुड, एज कॉन्फिडेंट, एंड दे मैच एवरीबॉडी एल्स इन एवरीथिंग, एटीट्यूड, स्वैग, सब कुछ।
टाइम बदल गया। फिर आप 1996 वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग कमेटी थे उसका पार्ट बने, एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो वो पूरे सब कॉन्टिनेंट ने मिलके होस्ट किया था। सो उसकी एक तो ईडन गार्डन्स के अंदर जो हुआ स्टार्टिंग में डिजास्टर्स ओपनिंग सेरेमनी, फ्रॉम व्हाट वी रीड जो बंदा मास्टर ऑफ सेरेमनीज था ही वाज ड्रंक कंप्लीटली, पता नहीं क्या बोल रहा था वो। पर उस दिन पहले तो कोई लेज़र शो हुआ, पहली बार था कि उसके पहले शायद कोई ओलंपिक्स हुए थे तो कहीं लेज़र शो हुआ था, एंड सपोज टू बी द लेटेस्ट थिंग कि इवेंट पे क्या होना चाहिए। तो उसकी तैयारी हुई, ऐसा तूफान आया कि सब उड़ गया तो वो लेज़र शो तो ज़ीरो हो गया। प्लस बारिश की वजह से और भी जो बंदोबस्त थे वो भी कोलैप्स हो गए। उसके ऊपर से जो एमसी था वो शायद गलत ड्रिंक पी के आ गया और जो बाकी डांसर्स वगैरह थे उनके कपड़े नहीं आए टाइम से, तो वो जो भी कपड़े थे उसी में हुआ। तो इट वाज अ डिज़ास्टर इन एवरी वे। एंड बाद में आई थिंक किसी को ये भी था कि आई थिंक वॉलकॉट वाज द आईसीसी प्रेसिडेंट, उनको शायद स्टेज पे बुलाना भूल गए तो उनको भी नाराज़गी हो गई। तो जो भी कुछ गलत हो सकता है सब हो गया उससे। फाइनल से पहले भगदड़ हो गई थी हाँ, वो लाहौर में। में एक तो क्या हुआ कि सबने प्लान बनाया हुआ था कि लाहौर में मैच होगा, जाएंगे, क्योंकि इंडिया उस टाइम बड़ा था ये भी ना। क्यों था लाहौर का, वाज द स्टेडियम बिगर और व्हाट की उनको क्यों फाइनल मिला होस्ट करने के आई थिंक उसके जो पहले वाला जो एक बार वर्ल्ड कप हुआ था वो सब इंडिया ने किया था। लिए 87? हाँ, तो बट वो तो सब कॉन्टिनेंट का था ही नहीं। पर फिर भी उस टाइम सब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब इंडिया की थी, तो पाकिस्तान ने कहा इस बार हमारे पास, तो दैट वाज एन अरेंजमेंट। एंड ये था कि इंडिया पहुंचेगी फाइनल में, पाकिस्तान भी शायद पहुंचे, और दोनों हार गए। तो वर्ल्ड कप एक तो इंटरेस्ट फाइनल का ऐसे ही खत्म ही हो गया, ठप हो गया एकदम फुस। तो वो एक कोई चार्टर्ड फ्लाइट जानी थी आई थिंक चंडीगढ़ से किसी को मैच से, तो उसमें फिर वो आदमी नहीं थे पूरे चार्टर्ड फ्लाइट में, सबने कैंसिल कर दिए, पर गए। तो फाइनल के टाइम पे बारिश आई काफ़ी, एंड जो भी अरेंजमेंट था वो भी, खैर पाकिस्तान का अरेंजमेंट तो हमारे से भी थोड़े हल्के ही है। और ट्रैफिक जैम हो गया, बारिश हो गई, लोग टाइम से नहीं आ पाए, एंड ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच, तो इंटरेस्ट ऐसे ही कम हो गया। उसको बू भी कर दिया गया था बेनजीर भुट्टो को, जो ट्रॉफी देने गई थी पाकिस्तान में। दैट्स द ओनली टाइम कोई क्राउड रिएक्ट किया। बाकी तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेल रही है तो खेल रही है पूरे टाइम जब अपनी बंदी दिखाई दी तो जब वो ऐसा लग रहा था वो भी सो रहे हैं, पर उसी टाइम जागे जबकि वो प्राइम मिनिस्टर ने आके वो ट्रॉफी देने क्या किया। और उसमें जो इंडिया का एग्जिट था, मतलब वो हमारी जीत तो हमें बहुत सारी याद है, हार एक वो याद है, वो कैलकाटा के मैच, मेमोरेबल एग्जिट की भाई, उसका इतना गुस्सा हो गया। और ग्राउंड में इतना आई थिंक उस मैच की वजह से कि जो आज हमारा सामान सारा बाहर जमा होता है, जालियां लग जाती हैं आगे कि हमें जाली में से देखना पड़ता है। कोटला में भी मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच देखने गया था, पहले दिन रूल अलग थे, दूसरे दिन अलग थे। पहले दिन सिर्फ सिक्के जमा करा रहे, अगले दिन ईयरफोन भी, तीसरे दिन क्या और नई चीजें जो उनको। मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँ, IPL जब चालू हुआ तो वही सिक्योरिटी का इशू हुआ, तो हम दिल्ली पुलिस से इंटरेक्ट करते थे, आप कर्नल साहब भी और हम, तो उन्होंने शुरू में ऐसी शर्तें लगाई कि आप कोटला के अंदर क्या सिक्का नहीं ले जा सकते, कोई बॉल पॉइंट नहीं ले जा सकते, आप पेपर नहीं ले जा सकते, अगर आप जो फतेह बना के लाए हो आप सिक्योरिटी के थ्रू नहीं जा सकते IPL मैच में। जाना पड़ेगा अंदर। क्यों? अच्छा, अब हमने पूछा इसमें क्या, अगर किसी की जेब में 2 कागज हैं कुछ या एक बॉल पॉइंट है तो क्या? ये सर नहीं, ये जो कागज है इससे आग लगाई जा सकती है और इससे वो हवाई जहाज बना के हम फेंक सकते हैं कोई ग्राउंड में, किसी के लग जाएगी। तो दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ दिस सिक्योरिटी फोबिया एंड विच बिकम वेरी अनफ्रेंडली। यार आप आ रहे हो, आप गाड़ी की चाबी नहीं रख सकते तो क्या करोगे आप? तो दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम ना। अगर कोई सिक्का है जेब में, कोई पेन है, किसी का महंगा पेन भी हो सकता है, गाड़ी की चाबी भी हो सकती है। सिक्के में तो सीधा हिसाब है, जो पहले निकला सिक्के उसके। कोई भी लेने जाता वो अरे नहीं भाई, ऐसा होता है कि मेरे दोस्त गए थे, 4-6 सिक्के रखे, निकलते में 20-25 उठा लिए। ये तो फिर फायदा हो गया। उनका फायदा होता है, या वो जो स्टॉल लगाते हैं फिर यहाँ तो एट टाइम सिक्योरिटी कैन बी बिग न्यूसेंस, एंड पर क्या है, उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते आप सिक्योरिटी के इशू पे। क्या कहो, कहेगा नहीं ऐसा होना है। जैसे आप कोटला में मैच करा रहे हो और कई चीज़ें आपको करनी पड़ती है, एक रूटीन ये होता है कि उसके तो एक दिन पहले या इन द मॉर्निंग ऑफ द मैच पुलिस आती है फॉर अ सिक्योरिटी स्वीप। वो अपने वो डिटेक्शन वाले सब इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, बॉम्ब को, डॉग स्क्वाड आता है घूमने, तो स्टेडियम कुछ घंटों के लिए बंद होता है। पर अगर आपकी पुलिस से नहीं बनती
और पुलिस से आपका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो वो कह देगा सर कि मेरे को तो लास्ट मिनट पे कोई जनाब कोई खबर आई है तो मेरे को तो जान से ना, तो हु कैन ओवर रूल हिम ऑन सिक्योरिटी? यू नो, यू कांट से कि नो नो तेरे को जो भी खबर आई है पर मैच होगा, यू कांट डू दैट। तो सिक्योरिटी इज एन इशू। ये आपने बुक में भी लिखा है कि एसएचओ से दोस्ती रखनी जरूरी है अगर मैच ऑर्गेनाइज कराना है। बिल्कुल, 2 आदमी थे उस वक्त, एसएचओ दरियागंज एंड एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिसर। उस टाइम ये ऑनलाइन टिकट विकेट नहीं होता था, तो फिजिकल टिकट होता था। हर एक फिजिकल टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिसर स्टैंप लगाता था और साइन करता था ऑन ईच टिकट। तो आप सोचो 40,000 टिकट उसको स्टैंप लगाने हैं और 40,000 टिकट पे उसको साइन करना है, तो आपको टिकट बेचने की जल्दी है क्योंकि आपने मैच है 4 दिन में 5 दिन में, अगर वो बिजी है तो नहीं आएगा 2 दिन और फिर उसको 2 दिन लगेंगे वो स्टैंप करने में। तो बोल भी सकता है बहुत काम है। 40,000 तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसका भी तरीका निकाला गया, हम पहले से स्टैंप लगा के रखते थे, साइन भी वो आके फिर वो फटाफट करते थे। बट दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मैच, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, इट्स मच बेटर नाउ। टिकटिंग का तो अभी भी थोड़ा इशू लोग फेस कर रहे हैं। लोग मतलब इवन अभी वर्ल्ड कप की टिकटों में काफी पंगा हुआ है। पर हम अब पूरी तरह ऑनलाइन क्यों नहीं करते थे? क्यूआर कोड दें, छुट्टी करें। पता नहीं यार, मैं तो एक्चुअली आई सरप्राइज कि आज अगर आप देखो कि कल मेल आई है मेरे को ईसीबी से कि हमारे अगले साल का पूरा मैच का आप यू कैन, वो बैलेटिंग होती है वहाँ पे, यू कैन एंटर द बैलेट टुडे फॉर अ मैच इन सितंबर 2024। हाँ, सबके बहुत 1 साल पहले, एंड उनके 2 साल के फिक्चर्स 2024 एंड 2025 के बीन अनाउंस्ड, डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड, so you can plan and the ticketing process for September 24 has started. सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन क्रिकेट का, नेटवर्क सीरीज 2002। बहुत आइकॉनिक एक वो दृश्य हमारी आंखों के सामने, दादा ने टी शर्ट उतारी, जो उन्होंने टी शर्ट उतारी और जो भी किया उससे सलमान खान आज तक वो कर रहे हैं। बॉलीवुड में चल रहा है। 20 साल से इंस्पायर हुए हैं सलमान खान, सौरभ गांगुली से। ये तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियन बॉयज कह सकता हूँ कि हमको 2 ही मतलब मेल्स को ऐसे टी शर्ट हटाते हुए देखना अच्छा लगता है, सलमान खान व्हेन ही डज इट, और दूसरा फील्ड पे जब सौरभ दादा ने किया। बट आप वहाँ पे थे उसी आइकॉनिक बैल्कनी में, व्हाट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड इट? नहीं, आई थिंक ये सौरभ ने पहले से तय किया हुआ था एंड आई थिंक उसने बाद में सजेस्ट भी किया था कि हम दूसरों से भी करें। तो माय खबर है द्रविड़ ने मना किया कि ये ठीक नहीं है। द्रविड़ ने कैप हटाई, उनको आज तक उसका रिग्रेट है कि मैंने कैप क्यों हटा तो दिया। ये बाद में मुझे पता पड़ा ये कि उसने ही सजेस्टेड सम अदर प्लेयर्स आल्सो कि हमें सबको करना चाहिए, पर दूसरे माने नहीं। और सौरभ ने तो एक बार जो ठान ली तो ठान ली, तो उन्होंने किया। पर वो तो हारा हुआ मैच था एंड आई थिंक जब सचिन आउट हुआ 140 के करीब था, बड़ा स्कोर था, तो मैच एक तरह से खत्म था। इवन मोहम्मद कैफ टेल्स कि उनके पेरेंट्स मूवी देखने चले गए थे, मैच खत्म था। बट आई आल्सो रिमेंबर कि आई थिंक अगरकर सिंह नहीं, हम अभी भी जीतेंगे ड्रेसिंग रूम में, यू नो, फॉर सम रीज़न। एंड मैं भी इधर उधर चला गया और जब मैं वापस आया जब तक काफ़ी मतलब इंडिया क्लोज, तो जब तक वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद हो गया था, वो टशन चालू हो गया था कि जो जो बैठा है वहीं बैठे, जो मसाज टेबल पे मसाज टेबल से ना हिले, जो बैल्कनी में वहीं रहे। तो मैं करीब आधे घंटे के बाहर रहा क्योंकि वो दरवाज़ा बंद था, तो मेरे को एक आ गया आप वहीं खड़े रहो दरवाजे के बाहर। एंड राइट इन द एंड फिर हुआ। अच्छा, ये लॉर्ड्स के बारे में ये भी एक मिथ है कि वो बैल्कनी इज सपोज टू बी आइकॉनिक, वहाँ पे बैल्कनी है, पर वो बैल्कनी बहुत छोटी है, वो खाली 5 या 6 आदमी बैठ सकते हैं वहाँ पे, और वो भी थोड़ा फंस के, 3 कुर्सियाँ इधर और 2 कुर्सियाँ इधर। बदलना भी नहीं चाहते ना इतना सब आइकॉनिक। वहाँ कुछ भी नहीं बदलते। तो वो लॉर्ड्स का वो एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया कि एक तो टूर्नामेंट का फाइनल था, लॉर्ड्स था, और तीसरा हारा हुआ मैच था। तो 325 तो अभी भी इजी मैच है। सो इट्स बिकम इम्पोर्टेंट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि हम लॉर्ड्स पे जीते इस पोजीशन से, तो वो सबको याद रहता है वो गेम। वहाँ से हमने थोड़ा सा आंखें दिखाना शुरू किया था। हाँ, कि ये दैट कि विनिंग अ टूर्नामेंट लॉर्ड्स इज स्पेशल है। एंड हमारा इंग्लैंड में उसके पहले कभी ज़्यादा सक्सेस रही नहीं। हम 71 में एक बार जीते थे, उसके बाद में 74 में खूब पिटाई हुई, उसके बाद भी फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब इंग्लैंड वाज ऑन एंड ऑफ। इंडिविजुअल्स ने स्कोर किया, बट हम नहीं, हमारा अच्छा टूर हुआ एक बार, आई थिंक 1996 में भी हम जीते थे। हाँ, जीते थे, बट फाइनल ऑफ अ टूर्नामेंट फ्रॉम दैट पोजीशन इज स्पेशल है। We'll fast forward to another chapter. इंडियन क्रिकेट में कई सारे ऐसे मोमेंट रहे हैं जहाँ पे कोचेस और कैप्टन या कोचेस और प्लेयर्स के बीच में टसल रही है।
अब आप इतने लकी तो नहीं है कि आप गांगुली और चैपल वाला विटनेस कर हाँ पाते। वहाँ मैं नहीं था, वहाँ नहीं। लकी बोले या अनलकी बोले कि वो मैंने मिस कर दिया, बट यू सॉ द टसल व्हेन जॉन राइट वाज देयर विद, और सहवाग के साथ थोड़े उनके वो होते हैं, गांगुली को भी उन्होंने कई बारी लेट आने पे डांटा, ये सब किया। सो कैसे फिर वहाँ पे डील कर रहे थे, बिकॉज यू आर डीलिंग विद टू से टॉप टियर ईगोज ना, एक बंदा कोच है इंडियन क्रिकेट का। See, वो सहवाग वाला इंसिडेंट एक्चुअली यूनिक है कई चीज़ों में। एक तो कि ऐसी कोई चीज़ हुई एक थोड़ा आप बता भी दो जिन्होंने भी बुक नहीं पढ़ी, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? कि हुआ क्या कि आई थिंक सहवाग एक गलत शॉट खेल के आउट हुआ और ड्रेसिंग रूम में आया, तो जॉन राइट बड़े गुस्से हुए और उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट सा भी हुआ और उन्होंने उसको धक्का दे दिया, तो उस धक्के में शायद सहवाग थोड़ा गिर गए, इतना ही हुआ। पर द इशू इज़ कि ये नहीं होना चाहिए कि देयर शुड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एनी एक्शन ऑफ दिस काइंड। तो एकदम ये बात बड़ी हो गई कि हाउ कैन द कोच असॉल्ट और हिट एंड एक्ट फिजिकल विद द प्लेयर। तो शायद किसी ने, वो ओवल में ड्रेसिंग रूम है, मैं भी इधर उधर था, सब खिलाड़ी भी उधर थे, तो मेरे को मैसेज आया किसी से कि ऐसा हो गया एंड यू नो प्रॉब्लम, भाई जल्दी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो गांगुली को भी खबर थी उस टाइम, तो गांगुली को सबसे ज़्यादा गुस्सा कि मेरे प्लेयर के साथ, ही इज अ प्लेयर्स कैप्टन। हाँ, तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू बी विद द प्लेयर। एट द अदर एंड जो कोच ने किया वो भी किसी गलत भावना से नहीं किया, वो थोड़ा गुस्से में ओवर रिएक्शन इन द हीट ऑफ द मोमेंट। वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं मुंबई इंडियंस का जॉन राइट, तो मैं उनको मिला था, बहुत शांत आदमी है। अरे इतने स्वीट, मतलब मैं ये पढ़ा, मैंने कहा कैसे धक्का मार सकते हैं वो, इतने स्वीट दिखते हैं ऐसे। पर इसमें दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग है। मैं पहले गया, मैं ड्रेसिंग रूम में पूछा कि यार कि हुआ क्या, तो 5-6 आदमी ड्रेसिंग रूम में थे, बाकी इंडियन टीम की बैटिंग थी तो इधर उधर घूम रहे थे, सब ने देखा था, कोई भी, सब गए, कुछ हुआ पर हमें पता नहीं। जैसे ये सड़क पे होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया और आप किसी आई विटनेस से पूछो कि मुझे नहीं पता, तो एक तो ये रिएक्शन कि मुझे कुछ नहीं पता, पर जो हुआ वो हुआ, क्योंकि जॉन राइट से डाउन हुआ, सहवाग साइड हुआ तो है ही, पर कोई आई विटनेस बनने को, एविडेंस देने को तैयार नहीं। बट एनीवे इट बिकेम अ बिट ट्रिकी कि यार players want an apology from the coach. In a way it's good, but it's not good because you don't want to humiliate a coach also in front of the team. What authority will he have later on? And players say नहीं होना चाहिए. So eventually we said yeah, the best thing is we'll tell them to chat and sort it out. हम क्या कहें उसमें और कॉम्प्लिकेट, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ही ओपिनियन होगा, उतने व्यूज़ होंगे, कॉम्प्लिकेट होगा. And they were good enough. They sort of had a chat and sorted it out. हम बस में बैठे तो बस में भी एक प्रोटोकॉल है सीटिंग का कि कौन कहाँ बैठता है. से कोहली these days sit on the front seat. अच्छा फाइन. तो उस वक्त होता था कि सचिन वुड सिट फर्स्ट लेफ्ट. मैं उससे 1 या 2 सीट पीछे, सहवाग पीछे एंड जॉन राइट एट द बैक. तो सहवाग और वो जब आए मैंने क्या थी सिट, तो मैंने ठीक है. तो नेक्स्ट डे उससे बात हुई सहवाग से कि क्या हुआ, इसे नहीं हमारी बात हो गई, सब ठीक है. मैंने उसे एक ही चीज़ कहा, अगर मैं भी हाथ उठा लेता तो क्या होता. बट दे आर मैच्योर पीपल एंड दे रिजॉल्व्ड इट. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वो बात 10 साल तक किसी से बाहर नहीं आई ड्रेसिंग रूम से. आज के टाइम में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इट बी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इट विल बिकम एज इफ इंडिया और न्यूजीलैंड के रिश्ते खराब हो गए इसकी वजह से. एंड तो you know it can blow up into anything in today's time. और उस बात को 10 साल तक किसी ने जिक्र नहीं किया. एंड आई रिमेंबर वहाँ से हम गए तो अगला स्टॉप हमारा था लमली कासल में, कोई डरम में मैच था. तो वहाँ टीम मीटिंग में सचिन ने हाथ उठा के वन थिंग बिफोर वी स्टार्ट कि जो भी वीरू और जॉन के साथ हुआ इट शुड स्टे हियर एंड कोई बात नहीं करे. एंड दैट हेल्प. नहीं बट वहाँ लमली कासल में तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई. वहाँ पे दादा को ऐसे घोस्ट दिख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, पर वो बहुत एक्चुअली डरावनी जगह है. वहाँ पे हमारे से 1 साल पहले ऑस्ट्रेलियन टीम ठहरी थी, एक रात के बाद भाग गई वहाँ से. जैसे हम नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि उसमें एक तो कोई 400-500 साल पुराना कासल है और उसको उसी तरीके से रखा गया है. तो देरा जो पिक्चर में होता है ना, वो डार्क कॉरिडोर्स, ऊपर सीढ़ियाँ, आसपास कोई नहीं, हर जगह वो पुरानी मूर्तियाँ, औजार वगैरह और वो स्वॉर्ड्स वगैरह लटक रही हैं. मेरा कोई कमरा, मेरे को नंबर याद नहीं है, वो था, मेरे को करीब 40-50 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता था. और 1-2 कमरे इधर हैं, अलग अलग जगह हैं, तो सब अलग अलग जगह. तो मेरे कमरे के एकदम ऑपोजिट सौरव था.
तो आई थिंक सौरभ डिडंट स्लीप एंड बाकी भी सब डर के मारे। अच्छा वो अजीब पुराना किस्म का था, तो मेरे को पता नहीं पड़ा कि लाइट बंद कैसे होती है। किसी भी होटल में बहुत डिफिकल्ट नहीं, पर उसमें कोई स्विच विच नहीं था। पुराने किस्म का कमरा था, उसमें बिस्तर के लिए भी आपको 4 स्टेप्स चढ़ के बिस्तर में पहुंचो, और चारों तरफ कर्टन्स वर्टन्स हैं, सब पुराना किस्म का फर्नीचर। आई कुडंट स्लीप बिकॉज आई एक्चुअली कुडंट स्विच ऑफ द लाइट। फिर बाद में पता पड़ा कि बेड के कोने में कोई स्ट्रिंग है, उसको अगर खींचोगे तो वो अगले दिन पता पड़ा, तो कोई फायदा नहीं। बट कौन था सबसे डरपोक प्लेयर, कौन था? सभी डरपोक थे। और कोई ओवर स्मार्ट, जैसे आई मुझे सहवाग मुझे भी लगी, मुझे डर नहीं। आप ऐसा सो जाओ, मुझे डर नहीं, बट क्या है कि जगह तो बहुत बढ़िया थी वो, एंड इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस टू बी स्टेइंग इन समथिंग 400 years old एंड लवली रिजॉर्ट था, और बट दे वुड हैव फेल्ट मच बेटर इन अ नॉर्मल होटल। अच्छा वहाँ पे रात को एक कोई दूसरा सेक्शन था, उसमें कोई फायर अलार्म भी हो गया। आई थिंक पता नहीं किसने क्या किया, तो रात को आधी टीम बाहर खड़ी है फॉर हाफ एन आवर कि फॉर सम फॉल्स फायर अलार्म। पर ये कई चीज़ें ऐसे होती है टूर पे कि जो लोगों को पता नहीं होता है ना। वेरी स्मॉल थिंग कि टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है टीम रूम में, हाँ, देयर इज गोल्फ पटिंग टूर्नामेंट इन द कॉरिडोर ऑफ होटल, कारपेट टेढ़ा मेढ़ा है, क्या पट करोगे, पर वो भी हो रहा है। टीम बस में कौन कहाँ बैठेगा, ड्रेसिंग रूम में किसका कॉर्नर किसका है, कौन सा। बट देयर इज ऑल्सो सीरियस स्टफ यार, कि टीम मीटिंग हो रही है तो फाइन लेग कहाँ होना चाहिए, शुड इट बी फाइन और बिट स्क्वायर, कैफ एट शॉर्ट कवर आगे खड़ा हो या पीछे खड़ा हो, किसको क्या, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर टॉप प्रोफेशनल्स एंड दे आर डिस्कसिंग देयर क्राफ्ट, मेकिंग स्ट्रेटजी प्लान। तो इट्स फैसिनेटिंग टू हियर दैट, एंड आई हैड द प्रिविलेज टू बी देयर, जस्ट अब्जॉर्ब लिसन। पर जब टीम मीटिंग वगैरह हो रही हैं तो ये एंड में होता है कि जॉन वुड से, अमृत डू यू हैव टू से समथिंग, अमृत हैज नथिंग टू से, बिकॉज वो मैं क्या क्रिकेट में बोलूँ, वो जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो कर रहे हैं, मैं बेवकूफ़ ही हूँगा अगर मैं अपनी राय वहाँ प्रेजेंट करूँ तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। तो मैं चुप रहता था, और अगर मुझे किसी को कुछ कहना होता था तो मैं सेपरेटली अलग बात करूँ, बट नॉट इन अ टीम मीटिंग। और नेटवेस्ट का एक और आपने इसमें मेंशन किया कि युवराज सिंह ने फाइनल खेला विद अ ब्रोकन फिंगर, ब्रोकन बॉल। नहीं, एक्चुअली वो पहली बॉल पे हाँ। आई थिंक वो ट्रेस्कॉथ एक बैट्समैन था, उसने कट किया, वो शॉर्ट पॉइंट पे था, उसके लगी एंड इट एक्चुअली देयर वाज अ हेयर लाइन क्रैक। तो वो खेला, वो तो बाद में पता पड़ा हमको भी कि ये पहली बॉल पे या पहले ओवर में स्ट्रेट अवे हो गया था ये। बहुत कम लोगों को अभी भी नहीं पता, मतलब हाँ, ये अरे एक और छोटी सी चीज़ कि मैं भी क्रिकेट से बहुत जुड़ा हुआ था, पर ये मुझे पूरा अंदाज नहीं था कि जब फील्डिंग करने के पहले अंपायर आके 12 एक बॉक्स का 12 बॉल इसमें होती है, छोड़ देता है ड्रेसिंग रूम में, एंड द फील्डिंग टीम हैज टू चूज अ बॉल जिससे वो खेलेंगे। तो आप चूज करके अंपायर को वापस दो, फिर वो आप जब जाते हो तो आपको गेंद दे देता है। नाउ द इशू इज़ कि बॉल कैसे चूज होती है, 12 हैं, उसमें से एक वो कौन सी बॉल है जिससे कि आप खेलना चाहोगे। तो इसका भी प्रोसेस है, इसका भी आर्ट है कि पहले आएगा कोई एक आदमी, उसको ऐसे बॉल को उछालेगा, देखता है कि वॉबल तो नहीं कर रहा है, सीम सही है कि नहीं, बैलेंस सही है कि नहीं। इट्स लार्जली इट्स अ मैटर ऑफ फील, देयर इज नो साइंस इन इट कि आपको जो बैट उठाने में सही, कोई बैट सही लगता है, कोई नहीं लगता। तो एक आदमी पहले उसको चेक करेगा, नॉर्मली तेंदुलकर विल डू दिस इनिशियल सिलेक्शन, फिर वो दे के किसी को देगा, वो फिर शायद नेहरा के पास जाएगी या जहीर के पास जाएगी, अल्टीमेटली गो टू कुंबले, you know, to check seam, balance, how it feels in the hand, सब कुछ सही होता है, हर एक बॉल का फील अलग होता है। तो बॉलर जो होता है उसको एक बार पकड़ता है, ये सीन, हाँ यार ये ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये आर्ट है कि ये कौन सी बॉल कैसे चूज़ होती है, ये नॉर्मल चीज़ें बाहर आती नहीं हैं। तो आई वाज एज फॉर्चुनेट कि मैं ये चीज़ें देख पाया। एंड अदर थिंग विच आई डिड वाज कि मैं टूर पे टूर डायरी रखता था। उसी के, हाँ, तो आई कांट राइट फ्रॉम मेमोरी yes. कि इतनी पुरानी बात है, तो मैं, मेरी हैबिट थी कि मैं एक डायरी रखता था, तो उसकी वजह से मैं लिख पाया। मेंशन किया कि कैसे हम खाना खा रहे हैं, जा रही टीम डिनर है, तो मैंने एक रेस्टोरेंट किसी लोगों से पूछ के बुक कर दिया और बोल दिया कि हम 20 आदमी आ रहे हैं। ना 20 आदमी आ रहे हैं तो इट्स नॉट सो सिंपल यार, 20 आदमी जाके थोड़ी ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पे, कि वो तो गदर हो जाएगा ना अगर 20 आदमी अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। सो आई वुड डिसाइड अ बेसिक मेन्यू विच इज़ कॉमन, वी आर कमिंग एट 8:30,
पीपल विल ऑर्डर द ड्रिंक्स, जिससे जो पीना है जो भी, 9 बजे हमें डिनर चाहिए और ये चीज़ें आप सर्व कर दो 9 बजे। किसी को ऐड करना होगा तो 1-2 चीज़ ऐड हो जाएगी, बट बेसिक डिनर भी ऑर्डर्ड। अगर आप 8:30 बजे जाके वहाँ चूज़ करने लगोगे तू क्या खाएगा तू क्या खाएगा, तो हो ही नहीं, तो हो ही नहीं पाए। देन द अदर इश्यूज, आप पैसे कैसे दोगे? तो नॉर्मली एवरीबडी इट्स स्प्लिट, बट आपने तेंदुलकर कार्ड ले लिया, उससे पैसे दे दिए बाद में सबसे लेके। तो दीज आर स्मॉल डिटेल्स विच एन आउटसाइडर डजंट नो। कौन था ऐसा प्लेयर जो बोलता था भाई तू दे दे, मैं मैं देता हूँ ना। अभी तू दे दे फिर मैं देता हूँ? नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी लड़के ने उठ के कह दिया कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर द डिनर। तो किसी टीम की तरफ से है तो। हाँ, तो वो आदमी थोड़ा घबरा गया, यार 20 आदमी के पैसे कैसे दूँ? बट कौन कंजूस कौन था टीम में? नहीं, इसमें कोई कंजूसी नहीं है, बिकॉज इट्स डिसाइड। क्या होता है कि ऑन अ लॉन्ग टूर में भी 3-4 टाइम्स यू गो ऑन डिनर, जस्ट कि आराम से बैठ के। नहीं तो टीम साथ में बैठती नहीं है ना। ड्रेसिंग रूम में आप गए, आप प्रैक्टिस करके वापस आ गए, अपने अपने कमरों में आओ, रूम सर्विस, टीवी, स्लीप। तो समटाइम्स यू गो विद नो प्रेशर ऑन एन ऑफ डे टू बी टुगेदर। तो एवरीबडी नोज दैट इट विल बी स्प्लिट है, वो तो तरीका है। फिर आप 2003 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम के साथ गए, और वहाँ पे वो पहला वर्ल्ड कप है जो मतलब हमने देखा, आई रिमेम्बर। उसमें वहीं से हमने देखना। न्यूज़पेपर मैंने कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था छोटी एज से, तो तब 8 साल का था मैं, और मैंने देखा कि पूरा ऐसे स्पेशल मैगजीन। मेरे को अब तो आपकी उम्र भी पता पड़ेगी। मैं बता देता हूँ, शर्माते नहीं। स्टेट सीक्रेट तो नहीं है? नहीं, हम बताते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है हमें क्रिकेट देखने का, सीनियर क्रिकेट व्यूअर्स। तो हम 20-40 करके बता रहे हैं। 40 साल कंबाइंड एक्सपीरियंस। शायद मेरा 40 हो जाएगा। तो वो याद है मैगजीन्स वगैरह ऐसे स्पेशल काफ़ी आती थी, प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, उसमें सहवाग बहुत हाईली रेटेड था, था। बट फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और पहला ही मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से था। तब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गए, काफ़ी वन साइडेड, हम लोग बुरी तरह हारे। बहुत बुरी पिटाई हुई थी पहले गेम में, बहुत बैकलैश भी हुआ था, और तब तो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो सचिन केम आउट एंड उन्होंने पूरा एक संदेश दिया था देश पर वो लेटर था। हाँ। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ एंड उसमें 2-3 चीज़ें मुझे याद हैं कि एक तो कि उस सेंचुरियन में क्या है कि आप पवेलियन में हो और आपको 60 या 70 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं ग्राउंड में जाने के लिए। हाँ, काफ़ी ग्राउंड्स में है। हाँ, ये पर इसमें ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल से और किसी ग्राउंड में इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो एक तो 12th मैन की परेड हो जाती है, तो आफ्टर अ वाइल 12th मैन वो ड्रेसिंग रूम में नहीं, वो नीचे ही बैठता है सबका सामान लेके। तो अब बन गया है, हाँ, पहले तो नहीं सामान होता लेके वो था। नीचे ही, क्योंकि सौरव की आदत है बैट चेंज करना 4-5 बार। तो सौरव नहीं तो आपको ऊपर नीचे कुदाएगा, तो बेटर है आप पहले इससे वहाँ बैठो। तो मैच के पहले बड़ी डिबेट हो रही थी कि टॉस के साथ क्या करना चाहिए। तो देयर वाज डिसएग्रीमेंट, और कि बैटिंग करनी है कि फील्डिंग करें। तो मुझे जब इस कन्फ्यूजन में मुझे कहा गया कि रवि से पूछो। रवि वाज ऑन द कमेंट्री। तो मैं रवि को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रवि से बात नहीं हो पा रही। अंपायर अंदर चले गए हैं, दूसरा कैप्टन अंदर चला गया है, सौरभ वहीं खड़ा है वो टीम शीट लेके हाथ में कि रवि से कुछ हो तो फिर मैं अपना मन बना के जाऊं। तो ये उस दिन पहले तो कहानी हुई कि सौरभ ने वेट कराया। सौरभ ने उस दिन तो वेट नहीं कराया कि वो सौरभ खुद वेट कर रहा था कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मिले, एंड नहीं हुआ। देन ही वेंट लेट, अंपायर, मैच रेफरी सब खड़े वहाँ पे, टॉस हार गए तो डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पर वो उसमें बड़ी बुरी तरह से इंडिया हारी। एंड उसके बाद भी आई थिंक ऐसे जब हम केनिया पहुंचे थे मैच के लिए, तो उस वक्त बैकलैश जो आप बात कर रहे हो बहुत थी, एंड इट वाज एक्चुअली अफेक्टिंग द टीम। कि उन्होंने जो पीछे से खबर सुनी अखबार में, लोगों ने फ़ोन करके बताया, एंड ये था कि इंडियन टीम वो उतनी मेहनत नहीं कर रही है, उतनी फोकस नहीं है जो हो। तो ये एक एक्चुअली उस टाइम बैकलैश का था। तो मैंने सचिन को कहा यार कि वी नीड टू डू समथिंग। तो ही सेड, पहले मैंने कहा तू स्टेटमेंट पढ़ दे टीम के बेसिस पे। ही सेड स्टेटमेंट क्या पढ़ना, मैं आई फ्रंट द कैमराज एंड से इट, व्हिच ही डिड। So which was very good, कि it gave some kind of reassurance to the fans के सचिन ने खुद आके हाँ, सचिन ने खुद आके बोला। एंड वो मैच क्रूशल था कि अगर उसमें अगर हम कीनिया के मैच में हार जाते या कुछ होता, देन वी वुड हैव बीन आउट। पर वहाँ आसानी से जीते एंड देन रीच द फाइनल, व्हिच वाज आई थिंक ग्रेट टर्न अराउंड अगेन। और उसमें एक आइकॉनिक था आशीष नेहरा का स्पेल, जिसमें बिल्कुल इंजेक्शन लगा के उन्होंने बॉलिंग करी थी। आशीष नेहरा एंड युवराज सिंह, दे लुक लाइक पेशेंट्स इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके दे नीड सो मच प्रेपरेशन, दे हैव लॉट्स ऑफ इंजरीज।
तो उनको फिजियो ट्रेनर को मेंटेन करके उनको फिट रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। युवराज सिंह का मैं नहीं पता था। नहीं, जी का तो युवराज मुझे के पता कि चोट लग जाती थी। नीज एंड वेरियस अदर थिंग्स, तो युवराज की स्ट्रैपिंग और मतलब कि मैच के पहले हाई मेंटेनेंस फिजियो और ट्रेनर का ज़्यादा फोकस इन दोनों पे ही। नेहरा हैज़ हैड मल्टीपल सर्जरीज ऑन हिज एंकल्स, तो उसकी स्ट्रैपिंग करनी होती है, उसको स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ती है रेगुलरली स्विमिंग पूल पे इधर उधर, एंड एट एवरी ब्रेक स्पेशली इन अ टेस्ट मैच और थिंग, वो उसको गर्म पानी में उसको पैर, एंड द वर्स्ट पार्ट इज एंड ऑफ द गेम दैट स्ट्रैपिंग हैज़ टू बी रिमूव्ड वेयर ही स्क्रीम्स बिकॉज इट इज़ दैट पेनफुल। तो वो मतलब लगता है आप ड्रेसिंग रूम में भी हो तो कि यार ये बहुत पेनफुल चीज़ वो सफ़र कर रहा है। तो दोनों के साथ बहुत ये फिजियो ट्रेनर की मेहनत, एंड दे आर एक्चुअली प्लेइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन है। बट वो जो डरबन में 6 विकेट लिए उसमें तो लगता था कि हर बॉल पे विकेट लेगा वो। फास्टेस्ट डिलीवरी भी डाली थी उस हाँ, बट इट वाज एक्चुअली एन अनप्लेएबल काइंड ऑफ अ स्पेल कि एवरी बॉल लुक्ड के आउट कर देगा। उस मैच का एक और मेमोरी है अबाउट सचिन हिटिंग अ 6 ऑफ आई थिंक कैडिक डरबन में स्क्वायर लेग पे एक स्टैंड्स हैं, तो उसने शॉर्ट बॉल किया और उसने ऐसे मारा, इट वेंट क्लियर ऑफ द स्टैंड इनटू गॉड नोज व्हाट। तो वहाँ पे एक बहुत पुराने डरबन पे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिंग और कासिम डॉकरेट, बहुत ऊपर 30-40 साल के से, मतलब वो नटाल क्रिकेट डरबन के हैं। ये सिर्फ मैंने आज तक इतनी बड़ी हिट नहीं देखी यहाँ पे। तो सचिन ने 50 ही किया था, बट इट वाज फैंटास्टिक 50 रन्स, एंड देन ऑब्वियसली द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान एट सेंचुरियन। उसमें इंडिया पाकिस्तान में तो जैसे शोएब अख्तर के एक्शन को लेके भी ड्रेसिंग रूम में काफ़ी बात हुई थी, वो कई बार उठती है। पर उसका तो क्लासिक केस है कि नॉट इन दैट वर्ल्ड कप बट इन पाकिस्तान द नेक्स्ट ईयर 2004 टूर के एंड की तरफ एक कोई इंडियन हाई कमिश्नर के यहाँ रिसेप्शन था, तो जब तक टूर ख़त्म होने वाला था तो शोएब और सहवाग इन सब बात कर रहे थे, तो आई थिंक शोएब ने बोला कि मेरे कोई फिटनेस प्रॉब्लम्स हैं तो माइट मिस अ गेम और समथिंग। तो वीरू उसको देख कहता है हाँ तेरे प्रॉब्लम है, तू अपना ये एल्बो में मालिश करवा लेना। तो इशारा ही बहुत है वो कि एल्बो में मालिश करवा लेना। सहवाग वाज ऑलवेज लाइक दैट, जैसे अभी वो दिखते हैं। हाँ, सहवाग वाज फ्रंट फुट ऑल द टाइम। और उनके ये भी स्टोरी आपने इसमें बताई है कैसे वर्ल्ड कप में वो ड्रेसिंग रूम में बहुत कमेंट्री करते थे कई बार। Was he already practicing for post retirement? आगे चल के यही करना है। नहीं, पर उनकी बड़ी एंटरटेनिंग आंखों देखा हाल होता था उनका कि क्रिकेट पे भी टिप्पणी करते थे, आसपास जो हो रहा है, जो गैलरीज में बैठे हैं उनको भी, तो वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्री। और ये सीनियर जूनियर वाला तब कैसा था? नहीं है, नहीं है, बट द थिंग इज कि इंडियन टीम एक्चुअली बड़ी सॉर्टेड है, और उस वक्त देयर वाज दिस बंच ऑफ वेरी गुड सीनियर्स हैं, लक्ष्मण, द्राविड, सौरव, सचिन, श्रीनाथ, सहवाग, बाद में हरभजन वगैरह। तो एक तो ऑटोमेटिकली सीनियर्स को देख के जूनियर एडजस्ट, तो वहाँ किसी को सिखाना नहीं है, ऑटोमेटिकली व्हेन यू कम इनटू दैट माहौल यू एडजस्ट। एंड टीम के बड़े अच्छे ट्रेडिशंस हैं, कौन कहाँ बैठेगा, ड्रेसिंग रूम में क्या होगा, अगेन ड्रेस कोड्स वगैरह, कमिंग पंक्चुअलिटी ऑन टर्म्स ऑफ कमिंग टू द टीम बस, तो इन सब के ट्रेडिशंस बने वो मेंटेन होते हैं। तो जो नया आदमी होता है ऑटोमेटिकली सीख जाता है या कोई सीनियर पॉइंट आउट करता है। तो दैट वे द इंडियन टीम इज द ओनली टीम विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी स्कैंडल, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। कई टीमों में झगड़े होते हैं, पाकिस्तान टीम में तो कई बार राइट पुलिस बुलानी पड़ती है। अभी आया उनका बाबर और शाहीन का। नहीं, एक बार हुआ था किसी आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान ही, कुछ लोगों ने एक दूसरे पे बैट फेंक दिए थे और स्पाइक्स फेंक दिए थे, किसी को चोट भी लगी। प्लेयर्स में ड्रेसिंग रूम में वो एक बार फुटबॉल खेलते हुए किसी का एंकल वैंकल टूट गया, किसी ने लात मार दी। तो कि एक बार मेरे को याद है किसी ने कहा भी कि द इंडियन टीम इज द मोस्ट वेल बिहेव्ड एंड द मोस्ट बोरिंग टीम, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं, मसाला ही नहीं है। सचिन का आपने बताया कि वो रनर नहीं लेते थे, क्यों नहीं लेते थे? चोट लगती वो नहीं, वो इसका बड़ा सिंपल है कि ओनली आई कैन जज, कि मैं बॉल मार रहा हूँ वो सिंगल है या नहीं है, वो मैं ही जज कर सकता हूँ, या एक है दो है।
मोस्टली ऐसा होता था कि रनर आता था तो थोड़ी देर में ही बंदा आउट हो जाता आउट हो था। ही जाता वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है एंड क्या है कि ये इनके सुपर कंप्यूटर्स हैं इनके ब्रेन में। था। सचिन का हाँ, सचिन का और इन सब का नॉट जस्ट सचिन, इवन अदर्स, तो दे ट्रस्ट देयर जजमेंट एंड ओपिनियन। instinct था। हाँ, तो और कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाइक रनर वगैरह विल कॉम्प्लिकेट द गेम। नेक्स्ट ईयर फिर इंडिया टूर ऑफ पाकिस्तान हुआ जो आपने अभी मेंशन भी किया, और वो भी मुझे क्लियरली याद है, बहुत क्लोज गेम्स भी इसमें हुए थे काफी अच्छे गेम्स हुए थे और उसमें। हमें ऐसे दो नए सुपरस्टार्स मिले, इरफान पठान, बालाजी, दोनों बैट से भी मैच फिनिश कर देते। एक तो मुझे याद है आते थे और उनके बिना स्पॉन्सर वाले बैट्स वो दिख रहे हैं कि नए लड़के नहीं, हैं। मैं वहाँ पे पहला मैच वनडे था कराची में, उसमें मेरे 350 रन किए पाकिस्तान ने। 350 उस समय इट्स लाइक 450 नाउ। Yes. अनचेजेबल, हाँ। चेज नहीं कर सकते। नहीं, इंडिया ने पहले की बैटिंग करते हुए, इंडिया ने पहले बैटिंग किया एंड 350 होने ही नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान गेम वेरी क्लोज। और टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम वाज, आई थिंक शोएब मलिक ने एक बॉल मारी, कैफ ने कैच पकड़ा, कैफ वाज एट लॉन्ग ऑफ, हेमंग बदानी बदानी एट मिड ऑन जिसका कैच था, पर वो तो मेरे ख्याल डर के मारे योर्स कर, क्रिकेट में होता है ना कि माइन और योर्स, तो आई थिंक बदानी वाज डूइंग योर्स, बट कैफ ने आके वो इम्पॉसिबल कैच पकड़ा और मैच, मतलब आप अभी भी यूट्यूब वगैरह पे देखो तो आपको लगेगा कि कैसे कर लिया इसने कैच ये, पर उससे मैच टर्न किया एंड एंड में आई थिंक नेहरा ने 8 या 9 रन थे और इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई तो किसी ने एक्चुअली उससे बोला कि यार हमारे तो गले में आ गई थी, आज बच गए, पर नेहरा ने एक और बात बोली विच इज़ इवन मोर एपिक, इसलिए मेरे को यही डर था मैं कहीं चेतन शर्मा नहीं हो जाऊं। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हाई प्रेशर रहता होगा ना। हाँ, बट दैट वाज अ फैंटास्टिक गेम और वो पहला गेम था और उतना शोर मैंने किसी क्रिकेट ग्राउंड पे आज तक नहीं देखा कि आप ऐसे आसपास खड़े हो बैल्कनी में, हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। एंड अगेन 350 रन आगे पीछे, तो उससे पूरा टूर का एक तरह से वो मोमेंटम बना, इंडिया सब कुछ जीती तो इट बिकेम इवन मोर मेमोरेबल। वीरू ने 300 किया, हम वनडे भी जीते, टेस्ट मैच भी जीते, पर 2 चीज़ मुझे याद है उस टूर की कि एक तो फॉरगेट दिस जनरल बॉम्ब तो हम हॉस्पिटल, वो तो सब ने बात करी है, वो जेन्युइन थी और सब ने एक्सपीरियंस किया उसको, सभी ने। एक तो कि टूर के एंड में शायद वीरू की शादी होने वाली थी, वो कार्ड वार्ड छप गए थे एनीथिंग, तो एक दिन कोई पार्टी में सचिन उसको सिखा रहा कि देख शैम्पेन तेरे को खोलनी पड़ेगी तो कैसे खोलनी है? उसकी भी टेक्निक है। एक तो कि शैम्पेन की ग्लास को भी कैसे चेक करना, उसको क्रिस्टल को ऐसे करेगा तो ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, तो वीरू लाइक ए गुड स्टूडेंट सीख रहा था सब। फिर बॉटल कैसे खोलनी, कि जो कॉर्क है उसको खाली 4 बार ही घुमाना है, हाँ 5 बार नहीं, और 4 बार घुमा के ऐसे तेरे को करना है और उसको हाथ ऊपर रखना कि वो उड़ के किसी को चोट नहीं लगा दे। तो पूरा डिटेल जैसे ट्यूशन होता है ना कि वो उसको टेक्निकल ट्यूशन क्रिकेट का नहीं, फ्रॉम तेंदुलकर टू सहवाग। द अदर सरप्राइज वाज बालाजी। बालाजी वाज अ रॉक स्टार, कि नो इट्स लाइक शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन टुगेदर। कि किसी को पता नहीं था कि बालाजी कौन है, बट ही इज़ अ वेरी लाइकेबल प्लेजेंट पर्सन, ग्रेट स्माइल। पर ये कहानी चालू हुई कि एक वनडे मैच में इंडिया हार गई थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास वो था एट होम, उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि मैं फौजी हूँ एंड आई एडमायर द स्पिरिट ऑफ दिस यंग मैन के इन अ लूजिंग कॉज ही वाज फाइटिंग बालाजी की तरफ। अब वो बॉलर है, उसमें बैटिंग भी कर रहा हाँ, तो उसने बड़ी कोशिश करी, उसने रन भी बनाए एंड इंडिया फिर थोड़ा बैट भी टूट गया था, क्लोज होके 2 बार टूटा था, क्लोज होके हार गई इंडिया, बट उससे चालू हुआ कि बालाजी का क्रेज एंड आई थिंक एवरीबडी जस्ट लाइक्ड हिज स्माइल एंड हिज एटीट्यूड। और एक मैच में उसने कोई शायद शोएब अख्तर को किसी को छक्का मार दिया, हाँ, शोएब अख्तर को तो फिर ड्रेसिंग रूम में मजाक हो रही थी, अगली बार तेंदुलकर जो पाकिस्तान टीम की मीटिंग होगी, दे विल डिस्कस बालाजी एंड नॉट तेंदुलकर। ये हो गया था कि वहाँ पे उनके इंटरव्यू बाद में आया कि बालाजी पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस थे इंडिया से। वहाँ पे बागा पे गए तो इंडियन, हम पाकिस्तान साइड में बैठे थे, तो वहाँ जैसे ही पहुँचे तो सब आदमी बालाजी का नाम ले जोर जोर से, और बाद में जब इंडियन साइड वालों को पता पड़ा कि वहाँ पे इंडियन टीम है तो वो भी, तो दोनों तरफ से बालाजी की जय जयकार हो रही। एक कर दिया उन्होंने। और तो बालाजी थोड़ा सा एम्बेरस भी हुआ इससे और बोला कि यहाँ तो सब बढ़िया है, पर हु विल रिकॉग्नाइज मी इन चेन्नई। इस पे लेकिन सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी, ये सब तो हमको याद है। एक जिस पे आज तक जोक भी बनता है, बहुत बात होती है, मीम्स बनते हैं, सब कुछ होता है,
was Dravid declaring the innings when Sachin was at 194. What is the story behind it? आपने जो देखा अनसीन जो किसी को नहीं पता है. फिर ऐसा है कि जो उसने किया 194 पे एंड व्हाट वी ऑल न्यू वाज कि द टीम हैड डिसाइडेड कि इस टाइम हम डिक्लेयर करेंगे. कोई कट ऑफ था कि हमें पाकिस्तान को इतनी देर की आज बैटिंग देनी है एंड वो शायद कैप्टन की और कोच की और प्लेयरों को सबको ये जानकारी थी. अपेरेंटली जो बाद में पता पड़ा कि जो डिक्लेरेशन हुआ उस वक्त नहीं हुआ और दूसरे टाइम पे हुआ, ये मुझे पता नहीं था, ना ही मैं इस डिसीजन मेकिंग में शामिल था. मैंने खाली ड्रेसिंग रूम का सीन देखा उस वक्त जब हुआ. मुझे याद है कि उतना मैंने सचिन का गुस्सा कभी नहीं देखा कि मुल्तान में भी कहा कि यू हैव टू क्लाइंब स्टेप्स टू कम टू द ड्रेसिंग रूम. तो ऐसे भी वो काफ़ी लंबी इनिंग्स के बाद आ रहा था, थकान तो ऐसे भी थी, पर गुस्सा आके वो वहाँ पे बैठा, उसने अपने उसका जो प्रेफर्ड कॉर्नर है एंड इंडियन टीम को वापस जाना था अंदर फील्डिंग के लिए, तो वो काफ़ी देर बैठा रहा. ड्रेसिंग रूम खाली क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी अराउंड हिम एट दैट टाइम इन दैट स्टेट ऑफ एंगर. और ऐसे भी टीम 11 आदमी तो अंदर चले गए, 2-4 बैल्कनी में, जॉन वहाँ पे था, मैं था. तो बाद में मैंने थोड़ी देर बाद मैंने सचिन को कहा कि जो भी हुआ यू शुड गो इन एंड फील्ड, क्योंकि नहीं तो एक और कंट्रोवर्सी होगी कि एक तो तेरी नाराज़गी है, ऊपर उस नाराज़गी में तू अंदर भी नहीं गया. तो मैं कह के मैं चला गया, पर वो धीरे से बाद में वो गया थोड़ी देर फील्डिंग के लिए. मेरे बस 10-12-14 ओवर करने थे उस दिन. बट अगेन इट शोज मैच्योरिटी कि इतना कुछ होने के बावजूद दे मेट, दे सॉर्टेड इट आउट एंड थिंग्स आर नॉर्मल. कोई grudges नहीं, कुछ नहीं. बोरिंग इंडियन टीम. Boring Indian team. बोरिंग इंडियन, नो ड्रामा. पाकिस्तान में जूते चल जाते थे. No masala, no masala. So, you know, and another thing I noticed right through all the tours, all the senior players have great respect for each other. You know, Saurabh as captain had huge respect for Sachin, Dravid, etc., which is also expected. But he had equal respect and trust in his junior players. उस वक्त हरभजन, यूवी, सहवाग और रिलेटिवली जूनियर. बट सौरभ की ये थ्योरी थी कि मैं आई वांट टू आइडेंटिफाई मैच विनर्स. मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को मैच कौन जिता सकता है और जो जिता सकता है उसको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा. तो उसने यूवी को और इनको, हरभजन को इस कैटेगरी में रखा था. सो ही रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड हिज सीनियर्स एंड हिज जूनियर्स. तो मेरे ख्याल से सौरभ का मेजर अचीवमेंट एज अ कैप्टन ये था, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स. ये कि हमको फॉरेन लैंड में जिताया, उसको स्टीव वॉ को वेट कराया, वो नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि द ट्रस्ट एंड द रिस्पेक्ट नॉट ओनली विच ही गेव बट विच ही ऑल्सो अर्नड. वो फिर आप इसमें लिखते हैं अबाउट योर स्टिंट विद दिल्ली डेयरडेविल्स, जहाँ पे आप उनके सीईओ बनते हैं. तो पहले तो सीईओ वही, आई थिंक टीम मैनेजर वाला ही रोल है सीईओ का भी. नहीं यार, सीईओ का बिल्कुल अलग रोल है. बिकॉज सी IPL इज अ कमर्शियल प्रोपोजिशन, तो यू आर रनिंग अ बिजनेस. तो अलग अलग किस्म का बिजनेस होता है, ये क्रिकेट का बिजनेस है. तो एज सीईओ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिकेट रिजल्ट्स एंड कमर्शियल रिजल्ट्स. तो क्रिकेट रिजल्ट्स तो खैर आज इन नॉर्मल स्टेट एसोसिएशन और BCCI are expected, but the commercial side is totally new, and this is the first instance worldwide when a private entity and this kind of commercialization in cricket. ये पहली बार हुआ IPL में कि people outside the cricket system became owners. You know, you're not sponsors, you're owners यार, and you're running a business based on certain rights which you've acquired. तो ये सभी के लिए नया था और किसी को कुछ नहीं पता था जब चालू हुआ. तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द फर्स्ट 2-3 ईयर. उसके बाद तो IPL इज नाउ ऑटो पायलट, नाउ नथिंग चेंजेस, इट्स बटन दबाओ एंड यू नो इट्स स्विच ऑन. बट उसमें जो एक था जिसपे आज तक इन पे बातें होती हैं कि डेयरडेविल ने विराट कोहली की जगह प्रदीप सांगवान को चुना था. और आप आई थिंक उस रूम में थे. नहीं, उसमें ऐसा है कि ये फैसला मेरा नहीं था. हाँ. पर एग्जीक्यूट मैंने किया था. मीनिंग कि फैसला हो गया था कि हमें एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए. तो उस टाइम अंडर-19 की टीम, अच्छा ये भी था उस वक्त कि अंडर-19 की टीम के जो लड़के हैं इनको ऑक्शन में मत डालो क्योंकि इनको पैसा मिलेगा तो बिगड़ जाएंगे. which I think is comical. Which I think is comical क्योंकि the entire IPL is built on commerce and cash.
तो हाउ कैन यू से कि 19 साल का लड़का बिगड़ जाएगा तो 20 साल का भी बिगड़ सकता है? जैसे ये आज तक भी बोला जाता है कि आजकल के नए लड़के आए हैं बिगड़ जाते हैं नहीं क्योंकि नहीं, आईपीएल से बहुत पैसा पर जब आपकी पूरी इमारत कैश पे है, भले ऑक्शन हो, स्पॉन्सरशिप हो, टिकट्स हो, प्लेयर्स के पैसे हों, एवरीथिंग इज कैश, तो हाउ कैन यू से इस लड़के को पैसे मत दो पर इसको दे दो? बट एनीवे वो फैसला था, तो उनके नाम एक बोर्ड पे लगा दिए गए और ये था कि टीम्स कैन चूज। नाउ ये फिर प्रॉब्लम है कि कौन पहले चूज करेगा, तो उसके लिए लॉट्स निकले, तो लॉट्स निकले तो उसमें मैं डेयरडेविल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेरा पहला वो निकला, फर्स्ट पिक, तो नाम थे वहाँ पे, तो हमने बड़ी खुशी से सांगवान को ले लिया क्योंकि वो फैसला था, लेफ्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉल चाहिए था, तो हमने ले लिया। पर बाद में ये है कि विराट इज विराट एंड सांगवान इज अ नेट बॉलर, बट दैट्स हाउ क्रिकेट गोज। बट उसमें ये भी याद रखने की बात है कि विराट वाज नॉट द विराट ही इज नाउ, एंड सेकेंडली बट अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर नहीं, बट उसका एक और कारण ये था ना कि दिल्ली डेयरडेविल्स ऑलरेडी हैड सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, मिथुन मिन्हास एज 4 बैट्समैन फ्रॉम दिल्ली, तो मे बी वी डिडंट नीड द 5th बैट्समैन फ्रॉम दिल्ली। तो उस सिचुएशन में डिसीजन करेक्ट था। पर आज अगर कोई कहे कि हमने सांगवान को लिया विराट को नहीं लिया, तो फिर मतलब कि यू मस्ट गेट टाइम ट्रैवल में एक डिसीजन रिवर्स करने तो को मिले। हाँ, यही वाला है। तो आज की तारीख में 2 पागलपन है, नहीं कि विराट को पैसे मिल जाते हैं बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता, आपने बचा लिया। आपने हाँ, ये तो मेरे को क्रेडिट लेना चाहिए। बिल्कुल। ये विराट ये आप कोहली जब मैं पहले मिलता तो मैं क्रिकेट में लिखता है किताब में हैं? ये तो क्रेडिट लेने की बात है। हाँ, कि देखो मैंने उसको बिगड़ने से बचाया। लेकिन डेयरडेविल्स की सर ये बात होती है कि डेयरडेविल्स की टीम में स्टार्स उस दौर के भी और वो जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े नाम बने, डिविलियर्स, दिलशान, डेविड वार्नर। एक तो मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर जो जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया बट फिर भी बहुत किया, डग नेनिस। वो कहाँ से ढूंढ के लाए, उसकी 2 कंट्री से वो बंदा खेला है। मैकग्राथ की जगह पे खिलाया पूरे टूर्नामेंट। नहीं ऐसे वाले डिसीजन तो मुझे याद है 2 बार आई थिंक सेमीफाइनल होते थे तब, तो ये ऐसा नॉकआउट नहीं होता था, वहाँ जाते थे और एक बार मॉर्नी मॉर्कल की जगह भी शायद दूसरे फास्ट बॉलर को खिलाया और एक बार मैकग्रा की जगह डग नेनिस को खिलाया। एक्चुअली दिल्ली डेविल्स ने कई ऐसे डिसीजन लिए जो कि हाइंडसाइट में आर कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड उसकी वजह से दे हैड अ प्राइस टू पे। दे आर द ओनली टीम आई थिंक अपार्ट फ्रॉम किंग्स एंड मे बी आरसीबी हु हैवंट वन। आरसीबी भी नहीं जीती है ना, ये आपने जो सॉल्ट रब किया है ना, ऐसा कैजुअली आरसीबी भी नहीं जीती है। आरसीबी नहीं जीती है, और दिल्ली कई बार काफ़ी क्लोज थी जीतने, जीतना चाहिए था, फाइनल्स खेले हैं, सेमीफाइनल्स खेले हैं। नहीं था। पर इसमें एक किसी ने कहा कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने कई अच्छे फैसले किए और कई बिल्कुल ही गलत फैसले भी किए। एंड दिल्ली डेयरडेविल्स लाइक ये राजीव गांधी वो है ना अपना मेट्रो स्टेशन, कि सब आते हैं इधर उतरते हैं दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो सब बड़े बड़े खिलाड़ी आए और चले गए। आंद्रे रसेल यहीं आया, डिविलियर्स पहला सीजन बड़े में बड़े खेला, प्लेयर्स, गौतम गंभीर और सब यहाँ से बाहर सब जाके श्रेयस अय्यर ये वो सब, जो भी खिलाड़ी आप नाम ले लो, सब यहाँ खेल के, दिनेश कार्तिक, सब अश्विन भी, सब आके गए। अश्विन was also part of it? अश्विन भी बाद में आया, बाद में खेला है। हाँ बाद में खेले ना। ये बस पहले भी सब खेले हैं, बहुत बढ़िया टीम थी। शोएब मलिक भी था, मोहम्मद आसिफ, गंभीर, सहवाग, शिखर धवन, सभी है, बहुत बड़ी टीम थी। दिलशान, पर दिल्ली जीती नहीं कभी। तो कई डिजास्टर डिसीजन भी लिए हमने, कई ऑक्शन में भी गलतियां करी। एक मैंने लिखा भी है कि एक बार नहीं, हाँ डेविड उसके पीछे थे, हम नहीं हो पाया। एक बार हम लोग वेणुगोपाल राव के ऊपर अटक गए कि एक इंडियन बैट्समैन की जगह ज़रूरत थी, और शायद वो मिनी ऑक्शन था, तो और कोई ज़्यादा बैट्समैन अवेलेबल भी नहीं थे। तो आई थिंक बिटवीन हैदराबाद और हम बिडिंग में बहुत ऊपर हो गए, और अल्टीमेटली हमने वेणुगोपाल राव को ले लिया एट अ वेरी हाई प्राइस। वेणुगोपाल राव बिगड़ गए। नहीं, वो बिगड़े हुए थे, वो बिगड़े हुए थे। तो एक आदमी ने बड़े मजाक में मेरे से कहा कि आपने मोटरसाइकिल के लिए मर्सिडीज के पैसे दे दिए। तो ऑक्शन में होता है कई बार ये, तो आई थिंक लास्ट ईयर भी हुआ था। मैं प्लेयर का भी नाम भूल रहा हूँ, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ने बड़ा बिडिंग और किया,
और एंड में वो ज्यादा पैसे फिर दिल्ली कैपिटल्स को ही देने पड़े। हाँ किसी किसी प्लेयर नहीं कई बार क्या होता है, एक तो कि टीम की ये जिद था होती है, अपना जो लेफ्ट हैंडेड खलील। खलील अहमद के लिए काफी पैसे दिए। टीम को जिद होती है कि मेरे को ये एक ही गैप है मेरी टीम में, मुझे चाहिए, हम्म। मे बी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, फिनिशर, ऑलराउंड वॉटेवर, और अगर वो एक ही दो आदमी हैं तो उसके पीछे ज़्यादा बिडिंग होगी, दाम बढ़ेगा, फिर से डिमांड सप्लाई, एंड ऑल्सो हाउ डेस्परेट यू आर टू गेट दैट टू गेट दैट प्लेयर, तो इट कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल, और ये सबके साथ हुआ है। बाकी इज सैम करन वर्थ दैट अमाउंट, इज स्टोक्स वर्थ दैट अमाउंट, और अभी और भी जो मॉरिस। हाँ कई केसेस हर साल एक दो आ जाते हैं। हाँ होते हैं ये। बट आपके इससे कोचिंग के लेके आपको क्या कहना है? जैसे फॉरेन कोचेज आते हैं तो वो थोड़ा, जैसे रिकी पॉन्टिंग के साथ हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब से हुए ऑस्ट्रेलियन Australians players काफी रखते हैं दिखते हैं। ये तो हमेशा से पैकेज डील होती है अच्छा। कि मैं आऊँगा मेरे साथ ही आएंगे, मेरे साथ पर ये ही है। एक्चुअली ये फॉरेन प्लेयर्स ही नहीं, आजकल इंडियन प्लेयर्स के साथ भी होता है। उनकी कमराडरी तो एक होती है। एंड क्या होता है, उनको भी ट्रस्ट होता है कि यार मेरे साथ में असिस्टेंट कोच ठीक है या फिजियो ट्रेनर ठीक है। तो ये शुरुआत में तो क्या था कि एवरीबडी हैड दिस फैसिनेशन फॉर अब्रॉड, हाँ। so almost entire support staff of all teams was from Australia, largely South Africa ज़्यादा। एंड वहाँ पे क्या था, इस किस्म की क्रिकेट काफ़ी समय से चल रही थी, तो जो कोच आता था वो वीडियो एनालिस्ट भी लाता था अपना, हाँ। तो वीडियो एनालिस्ट भी वहीं से आ रहा है, फिजियो ट्रेनर, ये बैटिंग कोच वगैरह सब। टू सम एक्सटेंट अब वो इंडियन प्लेयर्स के साथ भी है, तो आप जो इंडियन कोच होगा उसके भी 2-4 आदमी आएंगे। बट आई जस्ट फील जो और भी सोचते हैं, देयर इज एन ओवरलोड ऑफ सपोर्ट स्टाफ, हाँ, टू मैनी, तो नहीं। आई कांट अंडरस्टैंड। एक बार किसी ने टीम मीटिंग में बोला भी कि यार अगर हम दिल्ली की टीम में 5 इंटरनेशनल कैप्टन थे उस टाइम, हाँ। आई थिंक विटोरी था, विटोरी, दिलशान था, और भी कोई थे, तो 4 या 5 थे जिन्होंने एट सम स्टेज हैड कैप्टन देयर नेशनल साइड। मुझे तो अभी भी लगता है कि गांगुली और And रिकी उसका- पॉन्टिंग उसके- एक टीम में नहीं होने उसके अलावा 2-3 ऐसे आदमी थे जो रणजी ट्रॉफी कैप्टन थे। हाँ। तो इफ दोज पीपल कैन डिसाइड स्ट्रेटजी, तो बाहर का आदमी भी क्या करेगा? तो कई बार आई थिंक देयर आर टू मेनी पीपल, टू मेनी कोचेज, एंड देयर इज इनफ एक्सपर्टीज इन द टीम, हाँ। तो थोड़ा लगता है ज़्यादा उससे कन्फ्यूजन भी है। हाँ, बस 2 ही स्पॉट अब खाली रह गए, जैसे एक फास्ट बॉलिंग कोच रखते हैं तो मुझे लगता है वो करते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग मैं कोच, भी। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कोच, स्पिनर भी एक कोच रखते हैं तो उसको भी 2 कर सकते हैं। हाँ, एक स्पिनर कोच भी ला कितने सकते भी हैं। कर लो, हाँ, कितने भी कर लो। कितने भी कर लो। यस, तो ये तो मोस्टली हमारे फर्रे तो खत्म जितना हम बना के लाए थे। पूरा आप कोई और चैप्टर इंटरेस्टिंग जो आपको लगा है छूट गया हो, इसके बारे में आप बताना चाहते हो? नहीं ऐसे तो क्या हुआ कि यार इतने समय में कई चीज़ें हुई इंटरेस्टिंग, कुछ बट व्हाट वाज योर फेवरेट रोल? आपने टीम मैनेजर भी किया, एडमिनिस्ट्रेटर भी प्ले यार किया। आई एंजॉयड एवरीथिंग, बट ये था कि आज मैंने बार बार बोला है कि यार दिस वाज नॉट प्लान्ड, एन एक्सीडेंट, बट आई जस्ट बाय सम डेस्टिनी आई गॉट दिस चांस। मैं तो अपने आप को कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट मानता हूँ कि मेरे को खेलना नहीं था, पर किसी वजह से मौका मिला, एंड आई एंडेड अप इन अ क्लोज कैचिंग पोजीशन है। तो ये तो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम प्रिविलेज्ड कि आई कुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम क्लोज। एंड तो किताब में भी मैंने उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा जहाँ या तो मैं खुद था पार्टिसिपेंट, या जो मैंने खुद ने देखी। ये नहीं कि आपने मुझे बताया और मैंने लिख दिया। तो इट्स ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड, एंड सेकेंड इट बेस्ड ऑन एक्चुअल नोट्स विच आई हैड केप्ट, अदरवाइज यू कैंट राइट अ बुक लाइक दिस। तो ये तो लकी था, बट रोल्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड टू बी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट सो क्लोज इज एक्चुअली फैसिनेटिंग है, एंड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। आई हैव बीन इन द BCCI एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, I've been with various state associations, 5-6 state associations का मैंने काम किया है। I part of the media, writing, IPL, and तो अलग अलग तरह से in the commercial side, not only the cricket side but also commercial. I just think I've been very fortunate and enjoyed it. And but कुछ चीज़ें मेरे को याद हैं, ख़ास तौर से कि इतने आदमी मिले, प्लेयर्स वगैरह सब कुछ, पुराने भी नए भी। कैन यू इमेजिन BCCI में पॉली उम्ब्रिकर थे, he used to work as an what they call executive secretary. हम बोर्ड के मेंबर थे, तो पॉली उम्ब्रिकर वुड कॉल अस सर। हम तो एम्बेरसमेंट से बोले कि एम्बेरसमेंट से भी जो आगे की कुछ चीज़ होती है वो थी कि यू नो पॉली उम्ब्रिकर जायंट ऑल टाइम ग्रेट ऑफ इंडियन क्रिकेट, पर बहुत ही नेक और बहुत ही बड़े आदमी थे।
एक बार मैं विजय हजारे साहब से भी मिलने गया ऐसे ही, तो उनकी तबीयत ख़राब थी और वीक थे बहुत, तो कहा गया कि यार 10 मिनट से ज़्यादा मत करना। तो ऐसे ही मैं जिक्र कर रहा था क्रिकेट की, तो एक बड़ा फेमस मैच हुआ था जब इंडिया इंग्लैंड में थी और इंडिया 0 for 4 आई थिंक एक इनिंग में, और बहुत बुरी तरह से आ रही थी। तो 0 for 4 से भी उन्होंने 50 रन किए और सेकेंड इनिंग में भी 50 किए और ट्रूमैन ने हमारे को आउट कर दिया। ही सपोज टू बी अनप्लेएबल क्विक। तो मैंने उनसे पूछा कि ट्रूमैन कितना अच्छा था, 1 मिनट चुप रहे, फिर बोले वी मेड हिम लुक गुड। तो कई लोगों से मिलने का मौका मिला एंड मोस्ट फैसिनेटिंग वाज पटौदी है। तो मैं कॉलेज में था और मेरी उनसे जान पहचान हो गई बड़ी जल्दी। तो एक तो मैंने शुरू में बड़ी बेवकूफ़ी करी कि जब से मैं 19-20 साल का था, टाइगर पटौदी, पर शुरुआत से मैं उनको टाइगर ही बोला। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि मेरे को बाद में पड़ा कि जो सीनियर आदमी उनके साथ 10-10 साल भी खेले हैं वो भी उनको टाइगर के नाम से नहीं बुलाते, वो भी सेफ होने के लिए स्किप, कैप्टन, नवाब साहब। एंड आई फूलिशली स्टार्टेड एज टाइगर एंड उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा ये बिगड़ गया। ये बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी कभी मुझे ऐसा नहीं फीलिंग दिया कि यार ये सही नहीं है। पर इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कौन कैसे बुलाए उनको। ये गावस्कर ने बताई जो किताब में भी है कि कोई मोइनज़ोला टूर्नामेंट होता था पहले एक, तो उसमें एक टीम होती थी जिसमें कि इंडिया का सीनियर आदमी कैप्टन होता था एंड द मोस्ट पोटेंशियल यंगस्टर्स वुड बी इन द 11। तो पटौदी कैप्टन थे, गावस्कर टीम में थे और भी। तो वहाँ उन्होंने टीम मेंबर्स ने बोला कि उनसे पूछो कि क्या बुलाएं उनको, प्रॉब्लम है, कैप्टन तो है पर हाउ डू वी एड्रेस हिम। तो गावस्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप पूछ के आओ। तो एक मैच हो रहा था, टाइगर वाज फील्डिंग एट कवर, गावस्कर एट मिड ऑफ, बैट्समैन आउट हुआ, थोड़ा गैप हो गया, तो गावस्कर ने सोचा मौका अच्छा है मैं पूछ के आता हूँ। तो गए पूछने, तो टाइगर बेंड करके अपने जूते की लेस बांध रहे थे स्पाइक्स की। तो गावस्कर ने पूछा कि सर आई हैव बीन टोल्ड बाय माय टीम टू चेक विद यू, हाउ शुड वी एड्रेस यू। तो गावस्कर कहते हैं कि उन्होंने, टाइगर ने अपना जूता बांधा, वो बेंड किए हुए थे, मेरी तरफ देखा ऊपर खड़े हुए एंड वॉकड ऑफ। ही डिडंट गेट एन आंसर। पर वो बहुत ही हमने उनको देखा नहीं खेलते हुए, पर उनके बारे में सुना काफ़ी। और मैं उनको बहुत सालों से उनके साथ मेरी जान पहचान थी। उन्होंने अपने क्रिकेट के बारे में कभी भी कुछ बात नहीं करी। हिज मॉडेस्टी वाज सच, ही वुड टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स, पर मैं उनसे पूछता था उनके बारे में, वो इनिंग, ये इनिंग, उस मैच में टालो इट। एक बार राज सिंह जी उनके बड़े दोस्त थे, राज सिंह डूंगरपुर, तो उनके दोस्त भी थे, फैन भी थे। तो बोला कि टाइगर से बेटर फील्डर आज तक इंडिया में नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्यों, सोलकर, सुरती, अजहर, मैंने और नाम गिना। इसे नहीं टाइगर। तो अगली बार मैं टाइगर से मिला, मैंने कहा टाइगर, राज भाई वो सेइंग दिस कि यू आर द बेस्ट एवर फील्डर। तो फिर मुस्कुराए और मुझे बोला कि यू नो राज। मैंने कहा हाँ, ही इज़ मैड। तो दैट वाज द लेवल ऑफ मॉडेस्टी है एंड मतलब कि एक्स्ट्रॉर्डनरी इन एवरी वे। वन फाइनल कहानी अबाउट हिम। एक बार इंग्लैंड में कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी एट सम टीम डिनर की, पुराने खिलाड़ी कौन कैसा था, कि नो हज़ारे कैसा था, मर्चेंट कैसा था, ये कैसा था, मांजरेकर कैसा था, टाइगर कैसा था। तो किसी ने बोला है टाइगर का ऐसा कोई रिकॉर्ड तो कोई ज़बरदस्त है नहीं, तो ऐसी लेजेंड क्यों है इतना कि सो मच रिस्पेक्ट एंड थिंग। जब काफ़ी डिबेट वेट हो गई तो एंड में तेंदुलकर क्लोज द आर्ग्यूमेंट। ही सेड क्रिकेट 2 आंख से भी मुश्किल होती है। सो उसके बाद में मैटर क्लोज। तो ऐसी और ढेर सारी स्टोरीज हैं, सब अगर हम यहीं बता देंगे तो फिर बुक कोई पढ़नी भी तो है, बुक भी तो पढ़नी है। ये आप पहले कहते तो मैं इतनी नहीं बोलता। नहीं इससे आई एम श्योर आपने मुझे धोखा देके ये कई चीजें कहलवा ली मेरे से। नहीं, एक दो हम इसमें से कट कर देंगे, हमने सारी नहीं बताई है भाई, बहुत सारी बुक के अंदर भी हैं। और अगर हम पढ़ सकते हैं किताब, आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो बहुत मजा आएगा पढ़ के। क्रिकेट के बहुत किस्से किस्से हैं। हाँ, ये कुछ वैसे वाली नहीं है कि आपने अपनी ओपिनियन नहीं लिखी है, कुछ नहीं है, किस्से हैं सारे के हाँ, सारे। मेरा एक्चुअली वो मैंने कॉन्शियसली हाँ कि आई हैव नो ज्ञान टू गिव यस एंड
मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ विच आई थिंक इज इंटरेस्टिंग। हाँ वही सुन के बहुत मजा आया, कई सारी नई चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो आप भी अभी जाएं, ये अमेजोन वगैरह पे सब जगह अवेलेबल होगी आई एम श्योर। आपने खरीदी कि नहीं? हमें तो आपने भेजी थी। अरे गलती हो गई। तो आपकी कम हो गई। ये भी बहुत गलतियां हो रही मेरे से आज। बट हमें बहुत मजा आया पढ़ के। यू गाइस कैन आल्सो चेक आउट पिच साइड बाय अमृत माथुर, मिल जाएगी इजीली कहीं भी। और बहुत मजा आया सर हमें आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करने का। आप लोग को भी मजा आया, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको भी अगर कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताया तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं।